हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य यात्रा में आप सबका स्वागत है। और आज के दिन हम चलेंगे पाजका क्षेत्र, जो उडुपी में है। उडुपी से 12 मील दूर है, दक्षिण की ओर। तो आइए मन की तैयारी करें कि हम पाजका क्षेत्र की यात्रा करें। जब हम उडुपी स्टेशन पे उतरते हैं तो वहां से केवल 5 किलोमीटर पे अंतर पे उडुपी कृष्ण मठ है। लेकिन वहां से अगर हम 12 मील आगे जाएंगे दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण जाके फिर पूर्व की ओर, पहले दक्षिण की ओर, फिर कुछ समय बाद में कटपाड़ी में लेफ्ट टर्न लेना है और फिर हम लोग बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थानों पर जाएंगे जिसमें पर्वतमय दर्शन है। चारों तरफ पर्वत है, बीच में रास्ता है और एक तरह से हम वन में ही प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक रमणीक स्थान है जहां पर ये पाजका क्षेत्र है। पाजका क्षेत्र यानी मध्वाचार्य का जन्म स्थान, मध्वाचार्य का लीला स्थली, मध्वाचार्य का चमत्कार का स्थान। तो हम सब जानते हैं कि मध्वाचार्य वायुदेव के अवतार थे और हनुमान जी के और भीमसेन के छोटे भाई थे, अनुज भ्राता। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर स्थान हैं। उनका जन्म स्थान, उनका घर, उनका मंदिर और उन्होंने जो जो चमत्कार दिखाए वो सारे चमत्कारों के स्थान, उन्होंने बनाए हुए 4 कुंड, उनका दर्शन, कुंजारगिरी, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान। और वो आज भी प्राकृतिक अवस्था में है, हरियाली में है। वैसे भी हमने पहले वर्णन किया है कि परशुराम क्षेत्र 12 महीने हरा भरा रहता है। परशुराम क्षेत्र में न वर्षा की कमी है, न धन धान्य की कमी है, न नदियों में जल में कमी है, हर प्रकार से वहां समृद्धि है। तो उसी का अनुभव हमें पाजका क्षेत्र में भी होता है। लेकिन उडुपी आज शहर बन चुका है, लेकिन पाजका वैसे के वैसे ही ग्राम अवस्था में है। इसलिए आज भी वहां पर प्राकृतिक आनंद प्राप्त होता है और साथ साथ दिव्य आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होता है। तो आइए आज की कथा का आरंभ करें। जैसे अहिच्छत्र नाम के जगह से मयूर वर्मा राजा ने कश्यप मुनि के संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और उडुपी के आसपास के 32 गांवों में उन्होंने स्थापन किया, यानी सेटल कर दिया, प्रस्थापित कर दिया। उसमें शिवल्ली नाम के गांव के जो शिवल्ली ब्राह्मण थे, उन्होंने फिर आगे जाकर अनंतेश्वर, चंद्रमौलेश्वर और उसके आगे उडुपी कृष्ण का मंदिर की सेवा भी अपने जिम्मे ले ली। इसी शिवल्ली ब्राह्मणों के परिवार में वंशज के रूप में नारायण भट्ट मध्यगेह, उनका जन्म हुआ। उनका विवाह वेदवती से हुआ और वो अहिच्छत्र के वंशज थे, ब्राह्मणों के। अभी कथा ऐसी आती है पुराणों में कि कलयुग की एक ऐसी अवस्था हो गई थी कि सब जगह पर मायावाद छा गया था। शंकराचार्य जी के आने के पश्चात सब जगह माया माया माया, कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान निराकार पर ब्रह्म है। तो एक बार ब्रह्मा जी के साथ में देवताओं की सभा हुई, उसमें विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने फिर पृथ्वी पर जो बहुत ही कष्टमय स्थिति है उसका वर्णन किया। उसमें बताया कि मायावाद, निराकारवाद बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है और बुद्ध देव के प्रभाव से यहाँ पर शून्यवादी लोग भी बहुत बढ़ रहे हैं और इस तरह से कैसे करें, विश्व को कैसे बचाएं।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये वैसे भगवान के अवतार का कोई निश्चित काल नहीं है, नियोजित काल नहीं है, और विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो उस समय विष्णु भगवान सभी देवताओं को बड़े प्रेम से निहारते हैं, और सभी देवताओं को एक एक करके निहारते 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 उनकी जो दृष्टि है वो वायुदेव पर स्थिर हो जाती है, और बहुत देर तक वो वायुदेव को बड़े प्रेम से निहारते हैं, और उसे कहते हैं कि वायुदेव, अभी आपको ही पृथ्वी पर जाकर अवतार लेना होगा। और ये जो निराकारवाद, निरीश्वरवाद और ये जो शून्यवाद जो है, इसका खंडन करके भगवान के व्यक्तित्व को आपको प्रस्थापित करना है, द्वैतवाद को स्थापन करना है कि जीव और भगवान कैसे दो अलग अलग अस्तित्व हैं और उनका क्या संबंध है, इसके विषय में आपको प्रचार करना है। अभी फिर 13वीं सदी में समय ऐसा है कि अनंतेश्वर, जो परशुराम जी का लिंग मंदिर है वो, और वो उडुपी से 12 किलोमीटर दूर पाजका क्षेत्र है, जहां पर ये मध्यगेह, नारायण भट्ट और पद्मा वेदवती रहते थे। तो उन्होंने उनको, वैसे तो 2 पुत्र पहले हुए थे, एक कन्या भी हुई थी, लेकिन 2 पुत्रों का उनका देहांत हो गया। तो बड़े वो दुखी हो गए, और वो शिवल्ली से फिर वो पाजका में आके रहने लगे। और अब ये घर में एक कन्या बची है, ज्येष्ठ कन्या, लेकिन पुत्र नहीं है। तो उन्होंने 12 साल केवल दूध पीकर, पयोव्रत करके, पैदल 12 मील चलकर वो अनंतेश्वर आते थे, और दिन भर अनंतेश्वर के मंदिर में पूजन तप करते थे, ध्यान करते थे और प्रार्थना करते थे। 12 वर्ष के दीर्घ तपस्या के पश्चात, जिस साल ये मध्वाचार्य का जन्म होने वाला था, उस साल के मकर संक्रांति के दिन, ये हमारे गांव में, उडुपी में, मुल्की में बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं, और हर एक मंदिर के सामने एक बड़ा ध्वज स्तंभ होता है, बहुत ही ऊंचा आकाश में, उसमें ध्वजा भी लहराते हैं और दीपक भी जलाते हैं। तो मकर संक्रांति के उत्सव में बहुत भारी जनता इकट्ठा हुई थी, और उत्सव चल रहा था, वाद्य बज रहे थे, और वहां पर एक हमेशा एक पागल सा व्यक्ति, भ्रमित सा व्यक्ति हमेशा रहा करता था। कई प्रकार के ऐसे व्यवहार करता था, लोगों को कभी कभी रिझाता भी था, और कभी कभी लोगों को परेशान भी करता था। तो लोग सब जानते थे कि व्यक्ति पागल है। वही व्यक्ति उस दिन अचानक सबके सामने उत्सव में ध्वज स्तंभ पे चढ़ गया, और ऐसे चढ़ गया एकदम ऊपर तक, और चिल्ला चिल्ला के सबका ध्यान उसने आकर्षित किया। और क्या कहा ध्वज स्तंभ पे चढ़ने के पश्चात, कि बहुत ही जल्द मुख्य प्राण यानी हनुमान जी, मुख्य प्राण अवतार लेने वाले हैं, शून्यवाद और अद्वैतवाद का नाश करेंगे, और परम पूज्य परम पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व का स्थापना करेंगे, तत्व को, सिद्धांत को स्थापना करेंगे। और पता नहीं कुछ ही क्षण के बाद में जब वो उतर गया तो वो कहाँ गायब हो गया, किसी को पता चला, और उसके बाद किसी को दिखा भी नहीं। इसका मतलब वो पागल जो व्यक्ति था, वो पागल नहीं था, वो भगवान का एक दूत था। भगवान की ही योजना थी कि ऐसे इसको विचित्र अवस्था में रखा था, और ये विशिष्ट सेवा, अनाउंसमेंट, आकाशवाणी करने की जो सेवा थी, भविष्यवाणी, ये उसको प्राप्त थी। तो ये सेवा उसने की, और सब लोग दंग रह गए। लेकिन मध्य गेह भी उसके अंदर थे, वेदवती भी थी, और बहुत सारी प्रजा थी, लेकिन कहाँ आएंगे, किसके घर में आएंगे, ये किसी को पता नहीं था, ना मध्य गेह को पता था। यथावकाश मध्य गेह की पत्नी गर्भवती होती है, और फिर भी उनका व्रत चालू ही था। तीसरे महीने में पुसम्मन विधि हो गया, 7वें महीने में स्वाद भक्षण विधि हो गया, इसको हम सीमोन तनयन कहते हैं। और फिर 1238 ईस्वी सन 1238, यानी कि 4339 साल कलयुग के हो चुके थे। उस समय विजयादशमी के दिन, यानी उसी साल 1238 में ये मकर संक्रांति के दिन में ये भविष्यवाणी हुई थी। और उसी साल विजयादशमी को, यानी आश्विन शुद्ध दशमी को, वासुदेव का जन्म हुआ। मध्यगेह और वेदवती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजी,
और आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। अभी हम ये कलयुग में कभी सुनते नहीं है, ऐसे कलयुग में कभी होता नहीं है, क्योंकि कलयुग तो कलयुग है, उसमें कोई देवता लोग नीचे आते नहीं है, कोई यज्ञ की आहुति स्वीकार करने के लिए भी नहीं आते। लेकिन बहुत ही चमत्कारिक दृष्टि से इस दिन जब वासुदेव का जन्म हुआ, आकाश से पुष्पवृष्टि हुई पाजका क्षेत्र के ऊपर और दुंदुभियां बजी। उसके पश्चात जन्म होने के पश्चात हमारे संस्कृति में, विशेष करके गांव में आज भी ये रिवाज है, 40 दिन तक माता सूतिका गृह में बालक के साथ में एक अंधेरे जगह पर रहती, ज्यादा प्रकाश वहां आने देते नहीं, क्योंकि गर्भाशय में पूरे अंधेरे में रहने की आदत है। तो एकदम प्रकाश में आएगा तो बच्चा चौंक जाएगा। इसलिए ये हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे ग्रामीण संस्कृति में ये वैदिक संस्कृति है कि 40 दिन तक माता और बालक एक ही जगह पर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। वो भी वैसे भी अशुचि काल माना गया है, और उसमें ब्राह्मणों के लिए 12 दिन का और बाकी लोगों के लिए बढ़ते बढ़ते 30 दिन तक सोयर भी मानते हैं। सोयर यानी उसको सूतक जैसा ही होता है, लेकिन उसको सोयर कहते हैं। जन्म पे ऊपर सोयर होता है, अशुचि हो जाती है, और मृत्यु के ऊपर सूतक मानते हैं, उसमें भी अशुचि होती है। तो और आरोग्य के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि 40 दिन तक माता और बच्चे दोनों को संसर्ग हो सकता है रोगों का, बीमार हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा किसी को उसमें मिलने के लिए परमिशन नहीं होती है। तो ये होता है 40 दिन का समय। उसके बाद में सबसे पहले शुभ स्नात होकर, ऋतु स्नात होकर, अच्छी तरह स्नात होकर बालक को नहलाकर भगवान के मंदिर में प्रथम ले जाते हैं। उसको कहते हैं निष्क्रमण विधि। उसके बहुत बड़े बड़े अच्छे मंत्र हैं, और यज्ञ भी करते हैं और मंदिर में ले जाते हैं। मंदिर के सामने मंत्रोच्चारण होता है, बालक को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो संस्कृति क्या है, अगर घर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले भगवान के मंदिर जाना है। तो वासुदेव की ये निष्क्रमण विधि जब संपन्न हुई तो बहुत सुंदर उत्सव हुआ, और वो कहाँ गए, अनंतेश्वर के मंदिर गए, क्योंकि जिसके प्रसाद, जिसके आशीर्वाद से, जिसके व्रत के वजह से इनका जन्म हुआ था। अभी ये बहुत अद्भुत घटना हुई, जब ये लौटकर अनंतेश्वर से पाजका में आ रहे थे तो एक ब्रह्म राक्षस पीछे पड़ गया। ब्रह्म राक्षस कौन होता है, ब्राह्मण व्यक्ति जब भी ब्राह्मण जीवन में अपराध करता है तो वो 11वें प्रकार का भूत बन जाता है, जिसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। कहते हैं सभी प्रकार के भूत प्रेतों में ब्रह्म राक्षस सबसे भयंकर होता है। ब्रह्म राक्षस से दूसरों को भी सबसे अधिक पीड़ा होती है, और ब्रह्म राक्षस जो जीव बना है उसको भी सबसे भयंकर पीड़ा होती है। दोनों तरफ से पीड़ादायक ब्रह्म राक्षस का जीवन है। अभी ये पीछे लग गया, और एक व्यक्ति जो उस जुलूस में था, बहुत लोग गए थे पाजका में से, तो एक व्यक्ति को वो छा गया उसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं ना हॉन्टेड, उसके ऊपर प्रवेश कर गया वो ब्रह्म राक्षस, और उसके मुंह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा कि मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा सबका नाश कर दूंगा। तो लोगों ने उसे बात करना आरंभ किया, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा ये जो बालक है ये वायु का अवतार है, और मैं जानता हूं कि इसके चरणों की धूल मुझे प्राप्त होगी तो मेरा उद्धार होगा। मुझे इस बालक के चरणों का स्पर्श कराओ। क्योंकि वैसे वेदवती अपने बालक को लेकर पालकी में थी, अंधकार जैसे थोड़े से अंधेरे जगह में थी, पालकी में बंद अवस्था में थी। बार बार वो आदेश कर रहा था, मुझे बालक के चरणों का दर्शन दिला दो। और फिर अचानक सबको खून की उल्टियां होने लगी, जिसको वो भूत बाधा हो गई थी वो भी खून की उल्टी करने लगा। तो भी जीवित के भय से तुरंत नारायण भट्ट मध्यगेह ने उनको, बालक को बाहर लेके आए, और वो जो व्यक्ति जिसको भूत बाधा हुई थी उसके सर पर बालक के चरणों का स्पर्श कराया। जैसे ही वो चरणों का स्पर्श कराया, वो जो भूत बाधा हुई थी वो व्यक्ति ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। बहुत थक गया था वो, लेकिन अचानक एकदम ठीक हो गया, और बाकी सब लोग भी ठीक हो गए। और ध्वनि से उस ब्रह्म राक्षस ने धन्यवाद दिया कि आपके बालक के वजह से मैं मुक्त हो चुका हूं, आपका बालक वायु का अवतार है। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर वो ध्वनि भी अदृश्य हो गई। ऐसे जैसे ही ये हुआ ना, तब मध्यगेह नारायण भट्ट को ये अनुभव हुआ। अभी उन्हें याद आया कि जो मकर संक्रांति के दिन जो आकाशवाणी हुई थी उस पागल व्यक्ति के मुख से, वो मेरा ही बालक है, वो पति पत्नी भी भाग्यवान हम ही है, ये उनको उस दिन अनुभूति हुई। अभी वायु के अवतार आप जानते हैं, भीमसेन तो आप जानते ही हैं।
भोजन करने के लिए, वृकोदर नाम था उनका। उनकी भूख कभी संतुष्ट हुई नहीं, खास करके वनवास में बहुत कष्ट होता था उनको। तो ये भीमसेन के छोटे भाई वायु के अवतार, ये भी भूख के लिए बहुत मशहूर थे। जब बालक अवस्था में थे, हाँ, नवजात शिशु थे, तो हमारे मेडिकल में क्या लिखा गया है कि 2 घंटे के अंदर बालक दोबारा दूध मांगता है, स्तनपान कराने की अपेक्षा करता है। कभी कभी 2.5 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी रात को 3 घंटे भी लगते हैं, लेकिन एक 2 घंटे का एक एवरेज है जो नवजात शिशु अपने माता का स्तनपान करता है। हमारे वासुदेव जी हर 30 मिनट में माता का स्तनपान करते थे, यानी कि माता के लिए तो 24 घंटा में 48 बार स्तनपान कराना पड़ता था। और फिर 3 महीने पूरे हो गए, ऐसे तो 3 महीने चले गए। 3 महीने के पश्चात जब अन्नप्राशन का समय आया, तो उनकी माता कुछ काम के लिए बाहर गई थी, और जो बड़ी बहन थी उसको इस बालक का जो जिम्मेदारी दी थी कि आप देखभाल करो, मैं अभी मार्केट से आ रही हूँ। तो वासुदेव भूख से रोए, क्योंकि आधा घंटे के ऊपर उनको तो सहन नहीं होता, ऊपर से 3 महीने में हो गए थे। तो भाई अन्नप्राशन का कोई विधि विधि नहीं था उस समय, लेकिन 3 महीने हो चुके थे। तो बेटी को रहा नहीं गया, बेटी को अभी बच्चे को संभालना कैसे है उसको तो पता नहीं, वो छोटी सी बेटी थी, मेरे ख्याल से 8 साल की लड़की थी वो। तो एकदम परेशान हो गए, जोर जोर से रोने लगा, माता भी नहीं आ रही है, वो बाहर जाके माता को पुकार रही है, पुकार रही है, पुकार रही है। तो बालक को वो छोड़ के आई थी वहां पर। तो बालक जो है ना, वो धान्य के गोदाम में घुस गया, घुटवन घुटवन चलते चलते। एक वहां पर धान्य का 40 किलो का बैग था, वो बालक ने फाड़ दिया और उसमें से कुछ दाने खा लिए। और उसके बाद में वो माता आई, और माता गोडाउन में गई, गोदाम में गई, देखा तो बालक कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये बालक जो है वो 40 किलो के अनाज के थैली के अंदर घुस गया था, और सारा 40 किलो का अनाज उसने खा लिया। इस प्रकार से बड़े अद्भुत तरीके से हमारे वासुदेव का अन्नप्राशन विधि संपन्न हुआ, बिना किसी योजना के अपने आप में संपन्न करा दिया। वैसे तो 6 महीने के बाद में अन्नप्राशन की विधि होती है, लेकिन हमारे वासुदेव ने 3 ही महीने में स्वयं ही अपना मुहूर्त निकाल के अन्नप्राशन का विधि समाप्त कर दिया। पूरे दिन बैलों की पूंछ पकड़ के लटकते हुए वासुदेव जंगल में घुमा करते थे, बाल्यावस्था में ही। एक दिन वासुदेव बहुत ही भूखे हो गए, छोटे से थे तभी, लेकिन बात बात करने लायक हो गए थे। मेरे ख्याल से 1 साल हो चुका था, 1 साल में ये लीला हुई है। तो 1 साल में क्या हुआ कि वासुदेव बार बार पिताजी को भोजन मांगते थे। उस दिन पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे आप? तो पिताजी कहते हैं कि हमने कर्जा लेकर बैल खरीदा था काकरा शेट्टी से और अभी काकरा शेट्टी जो है वो दहलीज में आके बैठा हुआ है, और वो कह रहा है कि मेरे पैसे वापस किए बिना मैं यहाँ पर जाऊंगा नहीं, और अनशन करूंगा, अन्न प्राणी अन्न और जल त्याग दूंगा, और जब तक आप मुझे पैसा लौटाते नहीं। तो हे वासुदेव, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई वस्तु लाने के लिए पैसा भी नहीं है। तो वासुदेव को लगा, अरे कहाँ पर है ब्राह्मण, ऐसे अनजाने में निष्पाप तरीके से बालक ने पूछा। तो वो दहलीज पे आके बैठा था। तो वासुदेव जी वहां पर गए, छोटे से बालक गए, शेट्टी जी आप मेरे साथ आइए। तो बालक की मीठी मीठी बातें सुनकर काकरा शेट्टी जो है ना, उनके साथ में आंगन में गए। अभी आप वासुदेव जी के घर पे जाएंगे तो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, वास्तु है, जिसमें वासुदेव का जन्म हुआ था। और बाजू में एक वास्तु है जहाँ पर वासुदेव जी का आज मूर्ति है, मतलब मध्वाचार्य की मूर्ति है। तो वो जो वासुदेव का घर है, बहुत विशाल सुंदर घर है, कुआं है उसमें अंदर, उसमें बहुत सारा हरियाली आंगन है। तो ये आंगन में ले गया, और वहां पर उसने, वो इमली का पेड़ था। तो इमली के पेड़ में आप जानते हैं ना, इमली में जो सूख जाती है तो उसमें वो बीज बनते हैं, उसके इमली के बीज बनते हैं। तो तो इससे कुछ बीज निकाले दोनों हाथ में से बिन बिन के, और वो बालक ने इमली के बीज निकालकर उसके हाथ में दे दिए। अभी वो जब बालक ने हाथ में दिए, तो वो जो इमली के बीज से वो स्वर्ण मुद्रा में रूपांतरित हो गए। और वो इतनी स्वर्ण मुद्राएं थी कि जितना कर्ज वासुदेव के पिताजी ने लिया था, उससे ज्यादा मूल्य था उस स्वर्ण मूल्य का। तो वो ककरा शेट्टी बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया।
और वो जहां चला गया। कहते हैं कि वो अगले दिन फिर से आया कि बालक के हाथ से जो इमली की बीज होते हैं वो फिर स्वर्ण मुद्रा बनेंगे तो मुझे और लाभ हो जाएगा, लालच से आया। अगले दिन बालक ने फिर उसको इमली के बीज दिए, लेकिन वो उस दिन स्वर्ण मुद्रा में रूपांतरित नहीं हुए। तात्पर्य क्या है? मनुष्य को अपने हिसाब से ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए। चमत्कार होते हैं, लेकिन वो चमत्कार से हमको लोभी नहीं बनना चाहिए। इसके आगे 3 साल के जब वासुदेव जी हुए, तो वो नेडियूर नाम के गांव में गए थे, जो पास में ही है। वहां पर कुछ पारिवारिक उत्सव था, कुछ विधि होगा, शादी होगी। तो ये साथ साथ में गए थे 3 साल के बालक, लेकिन इस बालक को उस शादी वाले समारोह में बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो माता पिता शादी वाले लोग उत्सव में मग्न हो गए, यहाँ बातें बातें करने लगे, बालक यहाँ यहाँ वहां डोलने लगा और अचानक वहां से गायब हो गया। अभी जब शादी वादी समाप्त हो गई तो ये सब होश में आए, अरे वासुदेव कहाँ है, वासुदेव कहाँ है? तो कहीं भी नहीं मिला। बहुत ढूंढा, शादी के मंडप के बाहर गए, इधर गए उधर गए, आखिर में अनंतेश्वर के मंदिर में मिला। अनंतेश्वर के मंदिर में, बहुत दूर था वहां से। तो मध्यगृह ने पूछा क्या हुआ, कैसे गए आप? तो वासुदेव ने कहा कि स्वयं नारायण आए थे और मेरा हाथ पकड़कर गांव ले गए। फिर श्री हरि आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर वो उडुपी लेके गए, और उडुपी पर मैं अनंतेश्वर मंदिर में गया और वहां पर मैंने प्रार्थना की। तो फिर वो वासुदेव को ले गए और उन्होंने अनंतेश्वर के मंदिर में वो प्रार्थना की कि हमारे बालक की रक्षा कीजिए। पता नहीं ये अपने आप चला गया। बहुत विचित्र लगता है सब कुछ ये। उसके बाद 4 साल की उम्र में उनके घर में एक स्थान है जिसका नाम है वृंदा ये विद्यारंभ संस्कार स्थली, यानी हाटे खड़ी संस्कार। उसमें एक तुलसी वृंदावन है और तुलसी वृंदावन के नीचे एक बड़ी पत्थर की शिला है और वो उनके विद्यारंभ संस्कार का स्थान है। उसमें क्या लिखा है कि लक्ष्य सरस्वती देवी, इनके हाटेकड़ी संस्कार क्या होता है? हाटेकड़ी संस्कार में एक बड़े थाली में चावल लेते हैं और उस चावल में बालक के हाथ से कुछ अक्षर लिखते हैं, ओमकार लिखते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, कुछ संस्कृत वचन लिखते हैं। इस प्रकार से बालक के लेखन और वाचन का जो विद्यालय का विधि है उसका आरंभ होता है। उसको हाटे खड़ी संस्कार कहते हैं। विद्यारंभ यानी विद्या जो है वो प्राप्त करने का संस्कार उसमें आरंभ होता है। तो कहते हैं सरस्वती देवी साक्षात उनके बाजू में खड़ी थी जब उनके वहां के पुरोहित उनको विद्यारंभ संस्कार कर रहे थे। हाथ जोड़कर खड़ी थी सरस्वती देवी। उसके बाद में विद्यालय में उनका विद्यार्जन शुरू हुआ। कहते हैं कुछ ही क्षणों में उन्होंने सब कुछ सीखना आरंभ किया। इतने तेज से बुद्धिमान जीव थे कि बालकपन में जब भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तभी एक बार भागवत कथा हो रही थी, तो बीच में इस बालक ने ऊपर उंगली उठाकर भागवतकार की कथा में त्रुटि निकाल के दिखाई और बताया कि ऐसे नहीं कहना है ये। एक बार स्वयं पिताजी को भी रोककर उन्होंने बताया, जो पिताजी कुछ कह रहे थे उनको भी उन्होंने क्या कहते हैं उसको करेक्ट किया, ठीक किया, क्या बोल रहे थे वो गलत बात थी उसको। अच्छा, 8 साल में उपनयन संस्कार होता है। कम से कम उम्र उपनयन के लिए, जनेऊ संस्कार के लिए 8 साल होनी चाहिए। लेकिन इस बालक की तेज बुद्धि और तेज प्रगति देखकर 5वें साल ही इसका उपनयन संस्कार हुआ। 5वें साल में ही जब संस्कार हुआ तो बहुत ही जल्द अग्निहोत्र, मुद्रा, क्रिया, यज्ञ क्रिया सब सीख गए। और कहते हैं कि सर मुंडवाकर जो वामन बट्टू बने हुए थे यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए, बहुत ही सुंदर और तेजस्वी लग रहे थे। और जब इनका जनिम संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, तो देवताओं ने आकाश में से पुष्पवृष्टि की, दूसरी बार पुष्पवृष्टि। अभी ब्राह्मण दीक्षा उनकी हुई, उपनयन संस्कार उनका हुआ, तो अभी वो गुरुकुल जाने लगे वहां से। तो 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में जब उनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ, उसके बाद गुरुकुल जाने लगे। तो थोड़ा घर से दूर है आज भी वो स्थिति जो है ना, वो जब हम लोग कटपाड़ी से लेफ्ट में मुड़ते हैं तो वहां पर उनका गुरुकुल का स्थान भी है। और वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है मेन रोड के राइट साइड में, जहाँ लेफ्ट साइड में कुंजारगिरी देवी का मंदिर है, जो राधा रानी का मंदिर मानते हैं उसको, भगवान की अंतरंगा शक्ति का। उसके सामने एक सफेद रंग का मंदिर है। तो उनका गुरुकुल से वो आ रहे थे, तो उस जगह पर एक 5 फन वाले बहुत भयंकर सांप ने वासुदेव पर आक्रमण किया और घनघोर युद्ध हुआ उनका दोनों का।
और वासुदेव ने क्या किया, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से दबाकर उस सांप के शीश को, 5 सपन वाले शीश को कुचल कर नष्ट कर दिया और मणिमान, उस राक्षस का नाम था, उसका वध कर दिया। तो ये मणिमान जो था वो पिछले युग में भीमसेन का शत्रु था। उसने, भीमसेन ने महाभारत के युद्ध में उसका वध किया था। तो दोबारा बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए वो सांप बनकर वहां पर आया था और अपने पैरों से कुचलकर, अंगूठे से कुचलकर उसके शीश को, 5 शीशों को कुचलकर उसका बालक वासुदेव ने वध कर दिया। आज भी वो जगह जो है ना, एक पत्थर है वहां पर, एक सुंदर मंदिर सा सफेद रंग का बना के रखा है, बहुत सुंदर। तो क्या हुआ, वो स्कूल से लौट रहे थे, अपने गुरुकुल से। वो उसकी भी एक विशेष बात है, मैं आगे बताऊंगा आपको, कि इनको भूख इतनी असह्य होती थी कि वो हर आधा घंटे में स्कूल से घर आते थे कुछ खाने के लिए। और विद्यार्थी उनको पूछते, अपना गुरु जी उनको पूछते थे, अरे तुम जो आधा घंटे के बीच में जो नहीं अटेंड करोगे, मिस कर जाओगे, उसका क्या? तो वो सारे श्लोक को वो बोलकर सुनाते थे उनको, जो उन्होंने उसके अनुपस्थिति में लोगों को सिखाए, विद्यार्थियों को। वो श्लोक भी वो हृदयंगम, हाँ, कंठस्थ होकर बोल के दिखाते थे। तो वैसे ही वो बीच में से घर आए थे, तो थोड़ी उनको देर हो गई। तो मैया को पता था, वेदवती जी को, कि इस समय मेरा बालक घर पे आके खा के चला जाता है, लेकिन उस समय वो देर हो गई। तो देर से होने से मैया घर से वासुदेव को पुकार रही है, वासुदेव वासुदेव तुरंत लौट के आओ। तो अभी देर हो गई थी, तो अभी चल के जाएंगे तो और देर हो जाएगी। तो वासुदेव ने सीधे मणिमान को जहां वध किया वहीं से छलांग लगाई और एक छलांग में घर पे कूद लगाई। आज भी घर पे जहां पर कूद लगाई है, जहां पर उतरे, जो शिला पे उतरे, वहां पर वासुदेव के चरण चिन्ह हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। सुंदर शिला अभी भी वहां पर है। तो माता को पुकार को प्रतिसाद देने के लिए वहां पर तुरंत उतर गए। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि माता को कहीं जाना था और उस समय अभी हमारे समय पर क्या हो रहा है कि ये 2 लीटर 4 लीटर के हमारे पात्र होता है, इसमें दही होता है। 2-4 लीटर का दही होना भी बहुत बड़ी आजकल दुर्लभ चीज मानी जाती है। एक तो आधा या 1 लीटर दूध घर पे आता है, तो उसमें आधे लीटर का ही उसमें वो होता है। तो उस समय तो बड़े बड़े पात्र हुआ करते थे। यशोदा जी माँ के समय तो जमीन पर 6-6 फुट के बड़े मटके हुआ करते थे। इस समय में भी जमीन पर, जमीन के अंदर होने वाले मटके हुआ करते थे। और जमीन के अंदर इतने बड़े बड़े मटके हुआ करते थे, उसमें मतनी डालकर उसमें दही को मंथन किया करते थे। और बहुत बड़े विशाल पात्र, उसके मुख भी बड़े विशाल हुआ करते थे। तो ऐसे 2-4 पात्र वहां पर दही के भरे हुए थे, दूध के भरे हुए थे। और माता को बाजार जाना था, तो माता ने छोटे वासुदेव को कहा, वासुदेव मैं अभी मार्केट से आ रही हूँ, आप जरा इन पात्रों की रक्षा करना। अभी बालक है, उसको खेलना था। तो उसने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं है ना, जो आप विचार भी नहीं कर सकते कि उठा सकता है उसको, ऐसी बड़ी बड़ी शिलाएं उठाई और 2-4 पात्र है जो बंद कर दिए उसको, और वो खेलने चला गया। जब माता बाजार से लौट के आई तो बालक भी नहीं है, और इतनी बड़ी शिलाएं उस उन पात्रों पर रखी गई है। तो वासुदेव को बुलाकर पूछती है, ये किसने रखा? बोला, मैंने रखा माता। कैसे उठाया उसको? बोला, ऐसे उठा कर रख दिया इधर। तो ये वासुदेव के बचपन से ही बल का एक प्रमाण है। फिर उन्होंने देखिए, जाति, पद, क्रम, ताल, सुर, इन सभी के माध्यम से वो श्लोक गाया करते थे। तो जब उनके गुरु जी उनको पूछते थे, कैसे आप गाओगे, घर जाते हो खाना खाने के लिए, तो वो जात पद क्रम में वो श्लोक गाया करते थे। केवल गाते नहीं थे, केवल उद्धृत नहीं करते थे, लेकिन सारे ताल और सुर के साथ गाते थे उसको। तो गुरु जी पूछते उनको कि तुमको ये सब कथक कैसे पता? तो कहते हैं कि पिछले जन्मों का ये सब मेरा संचित है। अभी गुरुजनों को समझ में नहीं आया कि बालक क्या बोल रहा है, ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहा है, लेकिन ये हकीकत थी। वो तो वायुदेव के अवतार है, सब बड़े विद्वान थे वो। तो इस प्रकार से बहुत ही त्वरित गति से, तेज गति से विद्यार्जन करने के कारण उनको नाम पड़ा आनंद आनंद तीर्थ। तो पहले नाम था वासुदेव, अभी उनका नाम पड़ा आनंद तीर्थ। तो अभी एक बार जो गुरु जी थे उनका नाम था टोटनटिल्लय आचार्य, टोटनटिल्लय आचार्य। उनके बालक को बहुत ही कान में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और कान में दर्द हुआ। तो इसने क्या किया, बालक के कान में जाकर फूंक मार दी। जैसे ही फूंक मार दी,
उसका सर दर्द और कान दर्द नष्ट हो गया और उस बालक ने अपने अनेक पूर्व जन्मों का दर्शन किया जब आनंद तीर्थ ने उनके कान में ठोकर लगाई। अभी उन्होंने सारे शास्त्रों का बहुत ही क्या कहते हैं बुरे रुचि से चाव से अध्ययन किया, लेकिन फिर भी तैत्तेरीय उपनिषद उसको विशेष प्रिय था और आगे जाकर भी युवा अवस्था में जाकर तैत्तेरीय उपनिषद पर उन्होंने बहुत सारा सुंदर सुंदर भाष्य किया है। अभी जब गुरुकुल से निकलने का समय हुआ तो गुरु दक्षिणा देने का प्रसंग आया, तो आनंद तीर्थ ने अपने गुरुदेव को शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा का गुरु दक्षिणा दे दिया, यानी प्योर डिवोशनल सर्विस, ये उनको गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दिया गया। उसके बाद में जब ये गुरुकुल से वो बाहर निकले तो उनकी उम्र 12 साल की हो गई थी, तो उनके मन में स्वयं के मन में संन्यास लेने का विचार आया, क्योंकि जिस आदेश को वो उन्होंने प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से वो उनको बिल्कुल याद था, लेकिन माता पिता बहुत ही विरोध कर रहे थे कि तू हमारा एक अकेला बच्चा है, एक बहन है, तो हमारी देखभाल कौन करेगा, संन्यास लेने के पहले हमारे घर में और एक पुत्र होना चाहिए। तो आनंद तीर्थ ने भी उनको वादा किया कि जब तक आपका और कोई पुत्र नहीं होता है तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा। तब मध्यगेह भट्ट की उम्र 85 साल हो गई थी, उनकी माता भी बहुत बुढ़ी हो गई थी, फिर भी उनकी माता दिव्य तरीके से गर्भवती हो गई और उन माता को और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, बेटा ने याद किया उनको, पिताजी मैंने आपको कहा था आपको अगर और एक पुत्र होगा उस दिन मैं संन्यास लूंगा। तो पिताजी मना नहीं कर सके और उन्होंने फिर संन्यास लिया। विरोध तो बहुत हुआ लेकिन फिर भी संन्यास लिया। संन्यास में उनका नाम पड़ा पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ और उनके गुरुजी का नाम था संन्यास देने वाले अच्युत प्रेक्ष स्वामी, स्वामी अच्युत प्रेक्ष। आगे जाकर जब वो आचार्य बने तो उनका नाम मध्वाचार्य पड़ा। तो 12 साल के उम्र में उन्होंने अच्युत प्रेक्ष स्वामी से संन्यास ग्रहण किया। तो उस समय जिस मंदिर में कृष्ण के मंदिर में उन्होंने दीक्षा दिया उनको, उस मंदिर के जो विग्रह थे उन्होंने प्रत्यक्ष ध्वनि रूप में आकर अच्युत प्रेक्ष को आदेश दिया कि ये मेरे बहुत ही प्रिय हैं पूर्ण प्रज्ञ, ये मेरे प्रिय पूर्ण प्रज्ञ को मैं आज आपको सौंप रहा हूं, इनकी देखभाल करना और आपका जो उन पर प्रेम है और भजन है मेरे प्रति, इसके लिए मैं आपको ये भेंट दे रहा हूं शिष्य के रूप में। तो संन्यास लेने के बाद में 2 बार मध्वाचार्य यानी पूर्ण प्रज्ञ जो है वो बद्रिकाश्रम गए और वहां पर उनको उनके जो मूल गुरु हैं व्यासदेव वेदव्यास, उनसे भी अनुग्रह प्राप्त हुआ। वो मूलतः उनका जो आध्यात्मिक अनुग्रह है वो उनको वेद व्यास जी के द्वारा प्राप्त हुए और संन्यास शिक्षा अच्युत प्रेक्ष के द्वारा प्राप्त हुई और सारे ट्रेनिंग शिक्षाएं और वो जो छत्र छाया कहते हैं ना उसको आश्रय, वो अच्युत प्रेक्ष स्वामी ने दिया हमको। तो बद्रिकाश्रम में उनके आध्यात्मिक गुरु वेद व्यास जी, इनके द्वारा उनको महाभारत तात्पर्य निर्णय ये ग्रंथ लेने का आदेश प्राप्त हुआ, क्योंकि भीमसेन के रूप में वो स्वयं साक्षी थे महाभारत के युद्ध के, इसलिए महाभारत युद्ध के ऐसे ऐसे जो बारीक बारीक बातें हैं, हाँ सूक्ष्म चीजें हैं, उनका विवरण आपको महाभारत तात्पर्य निर्णय इस ग्रंथ में मिलेगा, क्योंकि आंखों देखा हाल है ना। उसके बाद में उन्हें ना एक दिन गंगा जी में स्नान करने का दिल हुआ, तो अपने गुरु के पास गए। तो गुरु जी से आज्ञा ली कि मुझे गंगा जाना है त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और गुरु जी को खुद को पता नहीं था कि उनके शिष्य से उनका इतना प्रेम था कि वो उनके बिना रह नहीं पाएंगे, विरह में चले जाएंगे, ऐसे उनको पता नहीं था। जैसे उनकी आज्ञा लेकर उडुपी से मध्वाचार्य चले गए तो उनके विरह में ये व्याकुल हो गए, रोने लगे रोने लगे रोने लगे। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं उनके गुरुजी ने अनंतेश्वर से प्रार्थना किया कि अनंतेश्वर जी महाराज, परशुराम जी महाराज, मैं बहुत व्याकुल हूं, मैं मेरे शिष्य के बिना रह नहीं सकता हूं, आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए गंगा यहीं आ जाए। तो अनंतेश्वर की ये जो प्रार्थना की उसके प्रतिसाद के रूप में, कहते हैं ना वो बाढ़ के रूप में उस क्षेत्र में चंद्रमौलेश्वर के सामने वाली जगह पर गंगा जी से बाढ़ के रूप में प्रकट हुई, बहुत बड़ी बड़ी लहरों के साथ वहां पर उछल उछल कर प्रकट हो गई। उसकी एक तिथि है और उस तिथि को आज भी वो जो जगह है जहां पर ये सब पानी आया
वो मध्व सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन है तो वो गंगा जी। और आज भी हर साल में, हर 12 साल में उस तिथि को उस मध्व सरोवर में बाढ़ आती है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, उछल कूद होती है, और पानी जो है ना वो बाढ़ आकर मंदिर तक पहुंच जाता है। तो ये जो मध्व सरोवर है, ये भी मध्वाचार्य का एक चमत्कार है, क्योंकि अच्युत प्रेक्षी जी ने प्रार्थना जरूर की, लेकिन गंगा जी प्रकट हुई मध्वाचार्य के आनंद के लिए, क्योंकि मध्वाचार्य जी को गंगा में स्नान करने की इच्छा थी। तो ये सरोवर में गंगा प्रकट हुई और फिर मध्वाचार्य ने उसमें स्नान किया, अच्युत प्रेक्ष का विरह भी समाप्त हो गया। अभी देखिए उस मध्व सरोवर के बीच में बहुत सुंदर मंदिर है, वो साउथ ईस्ट कोने में भागीरथी देवी मगरमच्छ पे बैठी हुई है, और वहां से एक ब्रिज निकलता है, और सरोवर के मध्य में एक बहुत सुंदर मंदिर है जहां पर उनकी पूजा की जाती है। इसमें सारे मध्वाचार्य के जितने भी वंशज गुरु हैं, आचार्य हैं, वो अपनी सारी सेवा, पर्याय की सेवा जो है वो 3 बजे सवेरे उस कुंड में स्नान करके ही आरंभ करते हैं। उनका विधि विधान है, मध्व कुंड में, मध्व सरोवर में स्नान किए बिना उनकी सेवा आरंभ नहीं हो सकती। इस तरह से इस गंगा जी को पापनाशिनी कुंड भी कहा गया है। उसके आगे बुद्धि सागर नाम के एक जैन आचार्य वहां पर आए। अभी जानते हैं आप, बुद्धिवादी सब, बुद्धवादी सब लोग शून्यवादी हैं, भगवान को मानते नहीं है, वेद को भी नहीं मानते हैं, और सब कुछ शून्य है, आखिर में शून्य में जाना है, निर्वाण होकर शून्य में पहुंचना है, ऐसा उनका सिद्धांत है। तो अपनी अलौकिक बुद्धि से विद्या बुद्धि सागर इस संत को उन्होंने परास्त किया और भगवान के अस्तित्व को, व्यक्ति रूप अस्तित्व को सिद्ध किया और स्थापन किया। और एक बार वो जा रहे थे ऐसे, तो उनको भूख लग गई। वो सन्यासी थे तो भिक्षा करके खाते, उनको भिक्षा में जो भी कुछ दिया वो सब खा गए। 200 केले, जो एक केला 10 इंच का, मेरे हाथ भी 10 इंच का जो है, ये 4-5 इंच हो सकता है, लेकिन इससे 2 गुना, यानी 10 इंच का जिसका डायमीटर है, ऐसे 200 केले अकेले मध्वाचार्य खा गए, और फिर भी वो भूखे थे, संतुष्ट नहीं हुए। एक बार ऐसे जा रहे थे, तो भाई सन्यासी भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं ना, तो सन्यासी जब भ्रमण कर रहे हैं तो कुछ गुंडे लोग आए और उन्होंने सब पर हमला किया। तो कहते हैं कि एक हाथ से ही 12 गुंडों को उन्होंने मुष्टि मारकर समाप्त कर दिया, एक हाथ से। और अगली बार जब एक बार ऐसे दोबारा हो गया, तो अपने पैर के एक अंगूठे से उन्होंने सबको समाप्त कर दिया। ऐसे उनके बहुत चमत्कार है उनकी यात्रा के। उनके गांव में भगवान की अंतरंगा शक्ति का एक मंदिर है, जिसका नाम है कुंजारगिरी देवी, कुंजार देवी। ये बचपन से ही कुंजारा के मंदिर में जाकर बैठते थे और उनकी पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, एकांत में संवाद भी करते थे। आज भी वो बहुत सुंदर मंदिर जो है वो छोटे से टील पर है, करीब 200 सीढ़ियां हैं उसके, और बहुत ही जंगल के इलाके में मंदिर है। उसमें मध्वाचार्य की बहुत लीलाएं हैं। वहां बैठकर उनको भजन करते थे, बातें करते थे, उनसे बड़े बड़े श्लोक लिखकर उनको पूजन करते थे। अभी इन्होंने 4 कुंड बनाए। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो विभाग है ये पर्वत में है। अभी इनका घर जो है वो मेन रोड से करीब करीब 7-8 किलोमीटर अंदर है, और आगे भी पर्वत है और पीछे भी पर्वत है, बीच में इनका घर है। तो इन्होंने 4 कुंड बनाए, एक परशु कुंड, एक पर्वत के अंदर। देखिए अभी पर्वत के अंदर पानी होता है क्या? नहीं होता है, पानी जमीन के अंदर होता है जब हम कुआं खोदते हैं। परशु कुंड बनाया, उसमें पानी पर्वत के खड़क पत्थर से निकाला। फिर धनुष कुंड बनाया, वो धनुष के आकार का है, ये परशु के आकार का है। तीसरा बाण के आकार का है, बहुत ही लंबा है, पूरा नोक भी उसकी। और आप देखेंगे इतना नीला नीला जल है उसके अंदर, और होगा शायद 3-4 फुट का चौड़ाई होगी, और शायद 25 फुट की लंबाई, यानी कि बाण कुंड है ना। लेकिन वो बाण कुंड इतना गहरा है कि आप इसकी थाह नहीं लगा सकते। जब स्नान करेंगे तो आपको लगेगा आपके पांव जमीन पे लगेंगे नहीं, आपको लगेगा तो पहाड़ी है और 2-4 फुट की चौड़ाई है, तो क्या है उसके अंदर। लेकिन नहीं,
उसका उसका जो तल है वहां पर हम नहीं पहुंच सकते। परशु कुंड की भी यही स्थिति है, धनुष कुंड की ये स्थिति है। हमने सब में स्नान कर कर उसमें स्विमिंग किया हुआ है, बिल्कुल बीच पर्वत के बीच में ये कुंड बने हुए हैं। तो पहला परशु कुंड, दूसरा धनुष कुंड, तीसरा बाण कुंड और चौथा गदा कुंड। ये गदा कुंड जो है वो मणिमान के वधस्थली के पास में, और परशु कुंड जो है वो बिल्कुल रोड के सहारे है, बिल्कुल हम लोग प्रवेश करेंगे उस पर है। और ये 3 कुंड है वो घर के उस तरफ है। जैसे परशु कुंड नहीं, धनुष कुंड, बाण कुंड और गदा कुंड घर के एक दिशा में है, और परशु कुंड घर के एक दिशा में। तो मड़मू नाम का गांव है जहां पर हमारे प्रभु जी रहते हैं, आदिकेशव प्रभु, उनके घर के पास में ये परशु कुंड है। तो ऐसे मध्वाचार्य के घर के अंदर एक और सुंदर स्थान है, उसका नाम है सुब्रमण्य गढ़ी। अभी सुब्रमण्य गुड़ी हमारे गांव में आप जाएंगे साउथ इंडिया में, सब जगह पर सुब्रमण्य का मंदिर मिलेगा आपको। ये सुब्रमण्य जो है वो अनंत शेष के स्वरूप है, और जहां जहां इनको स्थापन करते हैं वहां के रक्षा करते हैं, वहां के देवताओं का, वहां के मंदिरों का, वहां के निवासी भक्तों का, सबके संरक्षक है ये। ऐसे ही सुब्रमण्यम गुड़ी जो है वो उडुपी के मंदिर में भी है, जो मध्वाचार्य के जो वंशज हैं वादिराज स्वामी, इन्होंने वहां पर बनाई है। और वो बहुत ही अनंत मात्रा में धन उसके अंदर जमीन पे छुपा हुआ है, और सुब्रमण्यम के रूप में उनकी नाग जो है, नाग देवता रक्षा करते हैं। अब इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने बहुत ही धुआंधार प्रचार किया। अनंतेश्वर के मंदिर में एक जगह है, मंदिर के आप दाहिनी ओर प्रदक्षिणा करने जाएंगे तो एक छोटी सी जगह है जहां बैठ सकते हैं अच्छी तरह आसन लगाकर, और आसन लगाने के बाद सामने भी बहुत लोग बैठ सकते हैं। तो वहां बैठकर मध्वाचार्य हर रोज तैत्तिरीय उपनिषद पर प्रवचन किया करते थे, यात्रा करके भी प्रवचन किया करते थे, और सब जगह जाकर उन्होंने बड़े ही धुआंधार तरीके से निराकारवाद का खंडन किया, शून्यवाद का खंडन किया, और भगवान का जो द्वैतवाद है, यानी कि भगवान और जीव अलग अलग, दो अलग अलग अस्तित्व हैं, इस तत्व को उन्होंने प्रस्थापित किया। इसलिए आप देखेंगे मध्वाचार्य का जो विग्रह है ना, बहुत ही ऐसे मजबूत भुजाएं और बहुत मजबूत खंडे और ऐसे मजबूत शरीर, एक मल्ल की तरह, और हमेशा ऐसे खड़े रहेंगे ऐसे। इसमें क्या मतलब है कि दो हैं, जीव और भगवान एक नहीं है। मायावाद जो है वो एक दंडी संन्यास लेते हैं, वैष्णव जन त्रिदंडी संन्यास लेते हैं, हाँ, काया वाचा बने। लेकिन उसका मतलब यह है कि दो, जीव और भगवान दो होते हैं, और प्रेम दो व्यक्तियों में होता है। जब जीव और भगवान अलग अलग होते हैं उनके अंदर प्रेम संबंध होता है। भक्ति तब होती है जब भगवान और भक्त, भगवान और जीव अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से मध्वाचार्य ने अपने जीवन में सब प्रकार से शंकराचार्य के आने के पश्चात ये व्यक्तिवाद जो है, भगवान व्यक्तित्व है, वो सिद्धांत प्रस्थापित किया। और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें सबसे प्रधान ग्रंथ है महाभारत तात्पर्य निर्णय, और उनके 28 ग्रंथ हैं उन्होंने। और एक उनका एक विशेष ग्रंथ है जिन्होंने 12 श्लोक लिखे हैं, द्वादश स्तोत्र, उसमें भगवान विष्णु की स्तुति है। वो उन्होंने वो मलपे बीच से जब वो विग्रह लेकर आए तो आते आते उन्होंने बड़े प्रेम से, आनंद से उसको रचना की थी। मध्वाचार्य जी ने मलपे बीच में जब थे खड़े उधर, तो वो जो जहाज आया वहां से द्वारका से, वो फंस गया था। उन्होंने बड़ी चमत्कारिक दृष्टि से अपने फेटों को घुमाया और वो नियंत्रण किया उसका, तूफान का, बहकते हुए जहाज को बचाया और किनारे में लेके आए। तो जहाज के मालिक ने उनको बहुत विनती की, आप जो चाहिए ले लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे वो 2 गोपी चंदन के जो बड़े बड़े ठेले हैं वो चाहिए। इतने बलवान थे, उनके 35 शिष्य भी उनको उठा नहीं पाए, एक को भी नहीं उठा पाए। लेकिन मध्वाचार्य जी ने एक कंधे पे एक कांख में एक, दूसरे कांख में दूसरा, दोनों अकेले उठाए और चल के आए। फिर उन्होंने उसमें से एक जो चंदन का ठेला था, वो जब भी भगवान की इच्छा से नीचे गिरा और विभाजित हो गया, उसमें से बलराम जी का मूर्ति प्रकट हुई। तो बलराम जी ने उनसे संवाद किया कि मुझे इस समुद्र किनारे में स्थापन कीजिए। तो मध्वाचार्य ने वडबांडेश्वर इस जगह पर बलराम जी को स्थापन किया, उनकी पूजा अर्चा प्रस्थापित की। फिर आगे चले गए और मध्व सरोवर, अपने सरोवर में वो दूसरा चंदन का ठेला डाल दिया। जब वो पिघल गया तो उसमें से श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति प्रकाशित हुई, और ये श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो उन्होंने आज का जो उडुपी कृष्ण मठ है उसमें स्थापन की है।
मध्वाचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बड़े ही चमत्कारिक दृष्टि से ये सिद्धांत को स्थापन किया है। सबसे बलवान और सबसे योग्य व्यक्ति थे वो इस प्रकार के सिद्धांत को स्थापन करने वाले। उसके लिए बल, शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल दोनों की उनके अंदर बहुत बड़ी पुष्टि थी। आगे जाकर ये सिद्धांत का प्रचार आगे चलते रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने 8 अपने प्रमुख शिष्यों को, जो सन्यासी थे, उनको 8 विग्रह दिए और 8 मठ स्थापन किए। उनका मठों का नाम कनियूर मठ, श्री सौदे मठ, पुत्तिगे मठ, अदमार मठ, पेजावर मठ, पलिमार मठ, श्री कृष्ण मठ और शिरूर मठ, ऐसे 8 मठ 8 दिशाओं में उडुपी के उन्होंने स्थापन करवाए। एक एक सन्यासी को अपना अपना स्थान दिया, अपना अपना विग्रह दिया पूजा करने के लिए, और उडुपी कृष्ण की जो पूजा की विधि है वो 2-2 साल के लिए हर एक सन्यासी को उन्होंने सौंप दी। इस प्रकार से बहुत ही योजनाबद्ध रीति से, बड़े ही नियोजन से उन्होंने ये सेवा को विभाजित कर दिया, और आज भी वो सेवा उसी क्रम से चले आ रही है। सारे 8 मठों के प्रतिनिधि मठ उस मंदिर के आजू बाजू में स्थापन किए गए हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था भी है, पूजा करने की व्यवस्था भी है, और जब उनका पर्याय चलता है तभी भी वो सेवा आसानी से कर सकते हैं, और अन्य समय पर वहां पर आकर यात्रा कर सकते हैं, रह सकते हैं। क्योंकि विधि कैसी है, समझो पेजावर मठ स्वामी के आधिपत्य में अभी सेवा चल रही है, उनका पर्याय चल रहा है, लेकिन पुत्ती के मठ के या कनियूर मठ के स्वामी जी आकर सेवा कर सकते हैं, लेकिन अधिकार जो है वो पेजावर मठ स्वामी करेगा। तो मैंने देखा है खुद कि एक एक समय कभी कभी प्रेम से, भाईचारे से 3-3 स्वामी भी आकर एक बार सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का अधिकार जो है वो एक स्वामी को रहता है, और जब चाहे दिल हो तभी वो आकर रहते हैं और अपने हाथ बटाते हैं, और कभी कोई श्रृंगार सेवा करेगा, कभी कोई चामर सेवा करेगा, कभी कोई राजभोग सेवा करेगा, कभी कोई मंत्रोच्चारण करेगा, कभी स्नान की सेवा करेगा, श्रृंगार की सेवा करेगा, मनोरथ की सेवा करेगा। ऐसा सुंदर वातावरण है। और मध्वाचार्य ने अपने जीवन काल में कृष्णा मठ के मंदिर में अक्षय पात्र और चम्मच प्रकट किया और कहा कि जब तक ये अक्षय पात्र है यहाँ पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, और अन्न वितरण में भी कोई कमी नहीं होगी। आज भी वो मध्वाचार्य ने प्रकट की हुई जो अक्षय पात्र है उसकी पूजा की जाती है सुबह के समय पर, भगवान की पूजा के साथ उसकी भी पूजा हो जाती है, गौ पूजा के साथ साथ। इस प्रकार से मध्वाचार्य का जीवन जो है वो बहुत ही प्रेरणादायी है, और खास करके उनकी जो बल की लीलाएं हैं उनसे बहुत उत्साह प्राप्त होता है कि जरूरी नहीं कि भगवान का भक्त हो, वो नम्र है, तो साथ साथ शरीर से कमजोर भी होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र में रामदास स्वामी थे, उन्होंने जगह जगह व्यायामशालाएं खोली कि सब भक्तों को हट्टा कट्टा होना चाहिए, हाँ, ताकि कोई नादान व्यक्ति अगर आकर निंदा करता है भक्तों की तो उसका सामना करने की भी शक्ति होनी चाहिए। जैसे मध्वाचार्य ने एक साथ में एक हाथ से 12 लोगों को मार दिया, एक साथ में एक पैर के अंगूठे से लोगों को कुचल दिया। तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि भक्त जो कमजोर होता है, मन से भी कमजोर, तन से भी कमजोर, कोई आए उसको मार के चला जाए, कोई अत्याचार करे वो शांति से बैठा रहेगा, नहीं है। मध्वाचार्य ने और हमारे कई आचार्यों ने ये सिद्धांत को स्थापन कर दिया है कि जब जब वैष्णव आते हैं तो उनके सामने जो होता है ना, मोम से भी अधिक मुलायम रूप में नम्र बनकर भक्त रहते हैं, लेकिन जब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आते हैं तो बहुत घनघोर बनकर उनके हाथ में युद्ध करते हैं। हाँ, नाठाड़ाचे हाथी माथी हानु काटी, ऐसे हमारे रामदास स्वामी तुकाराम महाराज कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो वैष्णव है उनके सामने नम्रता, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं पूरा दंड देना है उनको, ये वैष्णव धर्म है। तो आइए पाजका क्षेत्र में इन स्थानों का हम दर्शन करें। एक सुंदर स्थान रह गया, वो ये था कि जब मध्वाचार्य ने संन्यास लिया और उसके बाद भी वो घर पे आया जाकर माँ को मिलने को आया करते थे, तो जब 4 कुंडों का निर्माण किया तो वो 4 कुंडों का निर्माण करने के पश्चात मध्वाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया कि इन चारों कुंडों में जो स्नान करेगा वो फिर से इस पृथ्वी पर जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बद्ध होने के लिए नहीं आएगा, यानी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाएगा। तो मैया ने कहा आपने बढ़िया आशीर्वाद दिया सबको, जो जा सकते हैं वो ठीक है, मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, मैं तो वृद्धा हो चुकी हूँ, मैं कैसे जाऊंगी पहाड़ के बीच में 4 कुंडों में स्नान करने के लिए। तो उस समय मध्वाचार्य ने अपने ही घर में
एक सुंदर कुंड बनाया, इतना सुंदर नीला जल है उसके अंदर, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा नीला रंग का जल कैसे हो सकता है। हाथ में लेंगे तो पारदर्शी जल है, कोई रंग वंग कुछ नहीं है, लेकिन कुंड में डालेंगे तो बहुत सुंदर, आकाश में बादल होते हैं ना नीले रंग के, वैसा रंग है उसके अंदर। बहुत छोटा सा है लेकिन अति 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 गहरा कुंड है वो, तो उसको भी मधु कुंड माना गया है। तो उन्होंने अपने खास मैया के लिए वो निर्माण किया था और कहा, मैया तुम इस पर स्नान करोगी तो तुम्हें चारों कुंडों में स्नान करने का लाभ मिलेगा। बीच, बिल्कुल घर के बीच में है वो, जैसे घर से बाहर निकलते सीढ़ी से उतरते ही वहां पर कुंड आता है नीले जल का, बिल्कुल वो जो पेड़ था इमली का उसके बिल्कुल सामने है। उसके आगे जाएंगे तो फिर वो मटके हैं जो पत्थर शिला से बंद करके रखे हुए हैं, और फिर वही उनके, उन्होंने जो कूद छलांग लगाई थी उसके चरण चिन्ह है, वो सब थोड़ा सा उसके आगे है। थोड़ा उसके आगे जाएंगे तो सुब्रमण्यम गुड़ी आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी ये वरदान है कि वो घर वाले कुंड में आप स्नान करेंगे तो वो चारों कुंड जो है, धनुष, परशु, गदा और बाण कुंड में स्नान करके जीवन मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने का लाभ जो है वो प्राप्त होता है। और फिर घर के उनके बाहर आ जाएंगे तो और एक घर बना हुआ है, वहां पर मध्वाचार्य की मूर्ति स्थापन की गई है। मध्वाचार्य के इष्ट भगवान जो उनको पूजन करते थे उनको भी स्थापन किया गया है। तो ये मध्वाचार्य के बाद में उनकी मूर्ति वहां पर बनाई गई है और वो उनका पूजन वहां पे करते हैं। और मध्वाचार्य के बाद में ये मुख्य प्राण हनुमान जी का विग्रह अयोध्या से वादिराज स्वामी लेकर आए थे, जो उन्होंने उडुपी के मुख्य मंदिर में गरुड़ जी और मुख्य प्राण हनुमान जी को स्थापन किया है। तो ऐसे मध्वाचार्य के सुंदर पाजका क्षेत्र में जाने का बार 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 दिल करता है, क्योंकि वहां के पुजारी जो है ना वो विशेष रूप से इस्कॉन और प्रभुपाद जी को बहुत मानते हैं। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, वहां पर वो पुजारी अभी भी हैं, बहुत प्रेम से, उनको हिंदी नहीं आती है, वो तुलु में बात करते हैं, तब किसी भक्त को ले जाते हैं और तुलु से अनुवाद कराते हैं। वो कहते हैं कि आजकल के जमाने में, अभी वो बहुत बुजुर्ग हो गए वो, लेकिन बहुत बचपन से वहां पर वो सेवा कर रहे हैं, अभी तो बहुत वृद्ध हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि आज की स्थिति में मध्वाचार्य के जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए मध्वाचार्य के अनुयायी भी ज्यादा नहीं आते, वो लोगों को पता ही नहीं है, और पता है फिर भी सबका ध्यान है उडुपी कृष्ण मंदिर में, वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन मध्वाचार्य के दर्शन करने के लिए लोग नहीं आते। कहते प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हैं, उनके सारे शिष्य बड़े ही अगत्य से मध्वाचार्य के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और कैसा स्थिति है उनके ना मंदिर में, ऐसे जो झोपड़ी होती है ना उस पर लटके हुए वो एक हमारी दक्षिण भारतीय ककड़ी होती है, बहुत सुंदर बड़ी होती है, उसके पट्टे होते हैं ऐसे, और वो पकने के बाद में वो गोल्डन रंग की बन जाती है। हाँ, तो वो जो साउथ इंडियन ककड़ी है ना, वो ककड़ी वो गोंडपाट के गांठ बांधकर उसको लटका के रखते हैं, पूरे मंदिर में आपको लटके मिलेंगे। और वो जब पकते हैं फिर उसको भगवान के भोग लगाने के लिए उसकी सब्जी बनाते हैं। बहुत विशेष साउथ इंडियन ककड़ी होती है, वो बड़ी होती है, ऐसे कद्दू की तरह होती है। तो वो जब भी जाते हैं तो जैसे ही हमको देखते हैं कि प्रभुपाद जी के ये अनुयायी हैं, इस्कॉन संस्था के भक्त हैं, तो बड़े ही प्रेम से वहां पर राजभोग का इंतजाम करते हैं। कभी भी हम जाएंगे तो एक बार एक यात्रा में तो राजभोग वहां पर पाते ही हैं, और इतना प्रेम से बैठकर मंडप में, बहुत अभी वहां पर जीर्णोद्धार हो गया है, बहुत जगह बनाई गई है, सुंदर मंडप है, यज्ञ होते हैं, विवाह भी होते हैं, भक्तों का कीर्तन होता है, सत्संग होता है। तो वहां पर दीवान खाने में बड़ी जगह बैठकर भक्तों को बड़े प्रेम से वहां पर कम से कम 10 से 15 व्यंजनों का राजभोग वहां पर परोसते हैं। तो उस माध्यम से हम साक्षात मध्वाचार्य के प्रेम का अनुभव करते हैं, क्योंकि मध्वाचार्य के अनुयायी है, वो वंशज है, उन्हीं के सेवा में कई साल से वहां सेवा कर रहे हैं, उनके परिवार के जन है सब। लेकिन प्रभुपाद जी के भाव से, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने मध्वाचार्य का अपने शिष्यों के समक्ष अपने ग्रंथों में गौरव किया है, उसको पढ़कर आज भी बड़ी संख्या में इस्कॉन संस्था के हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त जो है मध्वाचार्य के जन्म स्थान पाजका क्षेत्र पहुंचते हैं, और वहां पे सभी लीलाओं का श्रवण करते हैं, सभी स्थानों का दर्शन करते हैं, कुंडों का दर्शन करते हैं, पर्वतों में जाके कुंजारगिरी देवी का दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ और ये शुभकामना करता हूँ कि बहुत ही जल्द आप सब लोग उडुपी क्षेत्र जाकर, पाजका में जाकर ये सब दर्शन करें, और आपको वो अनुभव आएगा कि जो मुंबई जैसे इलाके में बारिश के मौसम में 4 महीने में जो हरियाली होती है, वो 12 महीने घनघोर घनघोर हरियाली
आपको पाजका में देखने को मिलेगी और बहुत तन मन आत्मा से आप संतुष्ट हो जाएंगे। बोलो श्री मध्वाचार्य महाराज की जय हो, पाजका क्षेत्र धाम की जय हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के इस तीर्थ यात्रा सत्र में आपका फिर एक बार स्वागत है और आज हम एक अनोखे अद्भुत स्थान पे चलेंगे जिसका नाम है मुलिका क्षेत्र यानी कि मुल्की, जो उडुपी से 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मैंगलोर से 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में है और उडुपी से 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। उडुपी स्टेशन से उडुपी मंदिर 5-6 किलोमीटर है। वहां से बस स्टैंड पे आने के बाद में 1 घंटा में हम मुल्की क्षेत्र पहुंचते हैं और मुल्की क्षेत्र में बस स्टैंड पे उतरने के बाद 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा करके हम पहुंचेंगे उस भव्य मंदिर में जिसका नाम है उग्र नरसिम्हा मंदिर या वेंकटरमण मंदिर, जो शांभवी नदी के सुंदर और रमणीक किनारे पर स्थित है। आइए तो इसकी हम सुंदर सुंदर कहानी सुने। देखिए, सबसे पहले तो रामायण में जब भी हनुमान जी, उसके पहले भी रावण जब कुबेर जी को परास्त करके पुष्पक विमान लेकर आ रहे हैं तो उनको लगा कि लंका आ गई, इसलिए वो एक जगह पे उतर गए तो पता चला कि यहाँ पर राक्षस लोग तो है नहीं, सब मनुष्यगण हैं। तो उनको पता चला कि ये लंका नहीं है, लंका अभी बाकी है। लेकिन वो स्थान रावण को इतना अच्छा लगा कि रावण ने उस स्थान पर, उसका नाम है पोडुपनाम्बुरु, ये चित्रापू नाम के जगह पर है। ये मुल्की से कुछ 12 किलोमीटर उस दिशा में है। होइगे गुड्डे नाम का ये जगह है जहां पर पेडुपनाम्बुरु, इस जगह पर रावण ने शिवलिंग स्थापन किया और लक्ष्मी का मंदिर भी स्थापन किया। इस तरह से भी रावण आगे बढ़ते हैं और लंका चले जाते हैं। तो पहला तो ये स्थान है जिसमें रावण ने प्रवेश किया था लंका समझकर। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना ये समृद्ध स्थान था कि लंका जैसा वैभव रावण को ऊपर से लगा, इसलिए उसने वहां पर उतर कर देखा था कि ये क्या जगह है। दूसरी बात, जब राम लक्ष्मण और रावण जी का युद्ध हो रहा था तो उस समय लक्ष्मण जी जब बेहोश हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आ रहे थे और हनुमान जी को बहुत जल्दी थी। आप सब जानते हैं रावण के इंद्रजीत के उस शक्ति के पात से लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उसमें कुछ समय की पाबंदी थी, उतने समय के अंदर ही संजीवनी पहुंचनी चाहिए थी, इसलिए जल्दी जल्दी में लंका आ गई ये समझकर हनुमान जी जमीन पर उतर गए और देखा यहाँ पर राक्षस तो कोई है नहीं, इतनी समृद्ध जगह है लेकिन राक्षस नहीं, सब मनुष्यगण रहते हैं। तब उन्हें ये पता चला कि ये लंका नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका नाम रखा वोड़ा लंका यानी अंतर लंका, लंका जैसे ही लंका का अंतरंग स्थान। इस तरह से ये उसका त्रेता युग का इतिहास है। उसके बाद में अब हम कलयुग में आएंगे तो कलयुग में सन है 1509। इस 1509 में अभी ये जो उडुपी है उसके आगे दक्षिण में 25 किलोमीटर पे हाईवे पे मुल्की है। उसके बीच में एक पूर्व दिशा में हम चलेंगे तो पहाड़ पर जाएंगे, इसका नाम है कारकाड़ा। तो कारकाड़ा में गौड़ सरस्वत ब्राह्मण समाज का एक सुंदर मंदिर है, वेंकटरमण मंदिर। वेंकटरमण यानी वेंकटेश। तो वेंकटरमण मंदिर जो है वहां पर उस समय जैन लोगों का आक्रमण हुआ तो युद्ध हुआ तो स्थिति बहुत विकट हो गई। तो गौड़ सरस्वत ब्राह्मण पुजारियों ने क्या किया, वो वेंकटरमण का जो विग्रह था उसको लेकर वो मुल्की गए और मुल्की में उन्होंने वो विग्रह एक कुएं में डाल दिया। अभी बहुत बार हम देखते हैं कि जब भी यवनों का, म्लेच्छों का आक्रमण होता है तो हमारे देशों के उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के सभी लोगों ने बहुत जगह पर विग्रहों को कुएं में छुपाया था, कुएं के जल में। तो वैसे उन्होंने मुल्की में आकर ये वेंकटरमण का विग्रह जो है वेंकटेश का, वो कुएं में रखा सुरक्षित रूप में। यथावकाश कारकाड़ा इस क्षेत्र में युद्ध समाप्ति हुई, शांति प्रस्थापित हो गई। तो कारकाड़ा के जो पुरोहित हैं
वो भी वेंकट रमणा के प्रेम की वजह से मुल्की आए और उन्होंने वहां पर वो कुएं में उस मूर्ति को ढूंढने का प्रयास किया। अभी हुआ ये कि मूर्ति जब उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया तो उनको मूर्ति कुएं में प्राप्त नहीं हुई और वो निराश होकर कारकड़ा चले गए। लेकिन जब मुल्की के लोग दोबारा आए और उन्होंने उसी कुएं में ढूंढा तो उनको वेंकट रमणा की मूर्ति मिल गई और ये खबर फैल गई कारकड़ा तक कि मुल्की के ब्राह्मणों को ये मूर्ति मिल गई है। तो फिर वो लेने के लिए आए, लेकिन मुल्की के ब्राह्मणों ने उस वेंकट रमण की मूर्ति देने के लिए मना कर दिया। उसमें वाद विवाद हुआ। फिर उस रात को कारकाड़ा के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण के सपने में और मुल्की के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण के सपनों में, दोनों सपने में वेंकट रमण जी स्वयं आए। उन्होंने कहा आप वाद विवाद मत कीजिए, मुझे अभी मुल्की में रहना है। और साथ साथ में उन्होंने ऐसा वादा किया कि एक साधु आएगा कारकाड़ा में और मेरे और एक विग्रह आपको देके जाएगा, वो आप कारकाड़ा के मंदिर में स्थापन कर देना। इस तरह से कारकाड़ा की मूल वेंकट रमण की मूर्ति जो है वो मुल्की में स्थापन हो गई। तो सबसे पहले भगवान इस जगह पर आए वो वेंकट रमणा 1509 में, और उसी के कुछ ही दिन बाद एक अद्भुत साधु कहीं से आया और उसने कहा कि आपके मंदिर के लिए विग्रह में लाया हूं, इनको स्थापन कर लेना। भगवान की तरफ से उसको भेजा गया और वो मूर्ति फिर कारकाड़ा के उस स्थान पर रखी गई जिस स्थान पे ये वेंकट रमण जी वहां विराजमान थे। उसके बाद बात आती है हमारे उग्र नरसिंह भगवान की, जिसके लिए मुल्की का मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। अभी शांभवी नदी का भव्य किनारा है, अनंत नारियल के पेड़ और हरियाली छाई हुई है। उसके इस सुंदर भव्य दिव्य किनारे में ये मूलिका क्षेत्र बसा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, अभी इसकी कहानी जाती है सत्ययुग में। सत्ययुग में आप सब जानते हैं जब बलि महाराज पर वामन देव की कृपा हुई तो वामन देव ने उनको प्रचंड आशीर्वाद दिए कि आप सुतल लोक जाएंगे, वो सुतल लोक इंद्र के अमरावती से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न होगा, और आप राक्षस कुल में रहेंगे फिर भी राक्षसों की प्रवृत्ति का आपके मनोवृत्ति पर कुछ परिणाम नहीं होगा। 36,000 साल तक आप सुतल में राज्य करोगे, उसके बाद देवताओं के इंद्र पद को प्राप्त करोगे। और आखिर में कहा कि मैं स्वयं सुतल लोक में आऊंगा और द्वारपाल बनकर आपके राज्य की रक्षा करूंगा। मेरा सुदर्शन चक्र आपके सुतल लोक के ऊपर मंडराता रहेगा और देवता राक्षस कोई भी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता है। ये सब जब घटना हो रही थी, बलि महाराज को वरदान प्राप्त हो रहे थे, बलि महाराज के जो भी लीला वामन देव के द्वारा संपन्न हुई उसमें प्रहलाद महाराज उपस्थित थे। और जब प्रहलाद महाराज की नरसिंह भगवान के साथ लीला हुई थी तो नरसिंह भगवान ने जाते समय प्रहलाद जी ने कहा था उन्हें कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। तो नरसिंह भगवान ने तुरंत अपने विग्रह उनको निकाल कर दिए, अपने उग्र नरसिंह विग्रह जो है उनको निकाल कर दिए थे कि इसका आप पूजन कीजिए, इसके साथ मैं आपके संग में रहूंगा इस विग्रह के माध्यम से। तो विग्रह बहुत छोटा सा विग्रह था, उसमें एक पैर पे नरसिंह भगवान खड़े हैं, एक पैर मोड़ कर रखा हुआ है, उस बनाए हुए बिछोने के ऊपर हिरण्यकशिपु विराजमान है, उनको पोट फाड़ रहे हैं, दो हाथ से शरीर को पकड़ के रखा है, दो हाथ से हाथों को माला के रूप में पहन रहे हैं। ऐसा उग्र नरसिंह का स्वरूप था वो, जिसका नरसिंह भगवान के वास्तविक अंतर्धान होने के पश्चात प्रहलाद जी ने उसका पूजन किया था। अभी सत्ययुग के ही आगे जाकर फिर उनको पुत्र हुआ विरोचन, विरोचन को पुत्र हुआ बलि, और ये सब लीला हुई। तो अपने पौत्र पर होने वाली कृपा का दर्शन करने के लिए स्वयं प्रहलाद जी अपना विग्रह लेकर वहां विराजमान थे। और जिस समय बलि महाराज को ये वादा किया गया वामन देव द्वारा कि मैं स्वयं सुतल लोक जाऊंगा, तो प्रहलाद जी ने ये विग्रह तुरंत किसी भक्त को दे दिए। उन्होंने कहा कि अभी विग्रह का क्या करना है, सब साक्षात भगवान मेरे साथ रहेंगे तो मैं भी सुतल लोक चलूंगा। तो सुतल लोक प्रहलाद जी और गए और दोनों ने सुतल लोक पर में बैठकर प्रहलाद जी और वामन देव भगवान ने बलि के गुण गाए, गौरव किया। तो ऐसा ये इतिहास है। तो वो जो विग्रह दिया गया वो विग्रह वराहपुर ये गांव में कोचीन में आया, केरल में।
तो कोरल में जब ये तो उस समय ब्रह्म संप्रदाय के आगे वाले वंशज आचार्य विजयेंद्र ये अपने दिग्विजय पर थे, आध्यात्मिक दिग्विजय पर थे और कोचीन से गुजर रहे थे। तो कोचीन के पास गुजरते समय एक वो कुएं के पास आए। तो कुएं में एक ऊपर एक नाग बैठा था और वो नाग जो है वो कुछ ऐसी तरह से हलचल कर रहा था कि ये दिव्य निर्देश स्वामी विजयेंद्र तीर्थ को समझ में आया कि इस कुएं में कुछ अद्भुत चीज है। तो अपने शिष्यों को कहकर उन्होंने कहा कि ढूंढो इसके अंदर क्या है। तो उन्हें वो उग्र नरसिंह के विग्रह मिले जो प्रहलाद जी के द्वारा पूजित थे। तो उन्होंने बाहर निकाले उस विग्रह को, बड़े अपने भाग्य को समझा और फिर देखा कि इसका पूजन करना चाहिए। तो अपने कोचीन के आश्रम में समुद्र किनारे उन्होंने इसका पूजन आरंभ किया। लेकिन बहुत ही अद्भुत ऐसी घटनाएं घटने लगी। थोड़ी बहुत ही मिस्टेक होने पर मंदिर में झगड़े होने लगे, मंदिर में आग लगने लगी, मंदिर में असंतुष्टि उत्पन्न होने लगी। ऐसे कई बार हुआ, मंदिर में आग लगना, वाद विवाद होना, असंतुष्टि, अशांति। तो एक समय ऐसे आया, स्वामी विजयेंद्र तीर्थ परेशान हो गए। उनको लगा मेरे हाथ से बारंबार अपराध हो रहा है, मेरे बारंबार मैं नरसिंह भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, नरसिंह भगवान मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे आश्रम में बार बार आग लग रही है और वाद विवाद हो रहे हैं। तो एक समय उनका वैफल्य इतनी पराकोट में पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं आपको लेकर समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। तो उस समय नरसिंह भगवान ने प्रत्यक्ष उनसे संवाद किया और कहा कि हे विजयेंद्र तीर्थ, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे मूलिका क्षेत्र में रहना है जो उत्तर दिशा में है। तो ये समझते ही स्वामी जी बड़े खुश हो गए और अपने सर पर भगवान के विग्रह धारण करते हुए अपने शिष्य मंडली को लेकर वो उत्तर की दिशा में पैदल यात्रा करने लगे। इतनी सुंदर यात्रा उनकी हुई कि हर दिन भर वो पैदल चलते और रात के समय किसी भक्तों के घर में रुक जाते, फिर भली सुबह प्रातः विधि करके सुबह निकल जाते। ऐसे बहुत दिन पैदल यात्रा करते 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 एक दिन वो कोडुपानाम्बुरु इस जगह पर पहुंच गए। वहां पर शिव जी का मंदिर था। वहां पर उस समय जैन राजा का राज्य था, राजमहल था और मुलिका क्षेत्र वहां से केवल 12 किलोमीटर दूर था। लेकिन संध्या हो चुकी थी तो रात को तो यात्रा करने का कोई प्रमाण नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था। तो हमेशा की तरह उन्होंने राज्य दरबार में जाकर राजा से, जैन राजा से आश्रय मांगा। लेकिन जैन राजा ने इतने सारे प्रश्न उठाए अविश्वास के भाव से कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो, क्यों हमें आपको आश्रय देना है, क्या कारण है, ये मूर्ति कहां से लाई आपने। तो महाराज जी समझ गए ये राजा जो है अश्रद्धालु है, इनके यहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके यहाँ निवास नहीं करते हैं, आप हमें एक मशाल दे देना ताकि रात के अंधेरे में हमें प्रकाश प्राप्त हो और 12 किलोमीटर का जो अंतर है वो रात को हम काट सकें। तो राजा ने मशाल देने पर भी मना कर दिया। तब तो स्वामी जी के मन में ये बात आ गई कि अभी हम लोग यहाँ पर इस अविश्वास स्थान पर इस राजा के पास एक क्षण भी नहीं रुकेंगे और वो अंधेरे में चल पड़े। जैसे ही स्वामी जी उस महल को लेकर बाहर चल पड़े, एक वज्राघात सा हो गया और पूरा राजा का महल जो है उसको आग लग गई और इतनी भव्य, इतनी दिव्य और इतनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई, वो 12 किलोमीटर तक प्रकाश दे रही थी भूमि पर। इसका अर्थ क्या हुआ? राजा के पास स्वामी जी ने एक मशाल मांगी थी प्रकाश के लिए, राजा ने मना कर दी, तो भगवान ने उस पूरे महल को जलाकर ऐसा एक ज्वाला उत्पन्न की जो 12 किलोमीटर तक प्रकाश दे। तो ये चमत्कार देखते हुए झटपट चलते हुए उस प्रकाश का लाभ लेते हुए स्वामी जी रातों रात चल पड़े और बीच रात में मूलिका क्षेत्र में अच्छा गए। लेकिन वहां पर एक चमत्कार होना आरंभ किया। मूर्ति को रखा, वहां आरंभ कर दिया। स्वामी जी फिर दुखी हो गए कि भगवान की इच्छा के अनुसार तो आ गए, लेकिन अभी भी वही हो रहा है जो हमारे आश्रम में कोचीन में हो रहा था।
फिर आखिर में शांभवी नदी के किनारे आज जहां पर मंदिर है, वहां पर जब रखा गया तो ये आग लगना और ये असंतुष्टि, अशांति सब शांत हो गया। तो उस समय दत्त दत्त पूर्णिमा यानी कि मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा है, उस महीने की पूर्णिमा के दिन इसकी प्रतिष्ठापना की गई। तो कन्नड़ में कहते हैं प्रतिष्ठे पुन्नव, यानी इस प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा जिस पूर्णिमा को की गई उस पूर्णिमा को प्रतिष्ठे पुन्नव कहते हैं। बड़े धूमधाम से स्वामी जी ने यहाँ पर उग्र नरसिंह के विग्रह को स्थापन किया। तो सबसे ऊपर के स्तर पर वेंकटरमण जी, बीच के स्तर पर उग्र नरसिंह आ गए। अभी ये उग्र नरसिंह का देखो स्वरूप कैसा है, मेरे ख्याल से 4 इंच की भी मूर्ति नहीं होगी, 4 ये 5 इंच की मूर्ति होगी। उसमें एक पैर घुटने में मुड़ा हुआ है, दाहिना पैर, बायां पैर दाहिने पैर पर रखा हुआ है। उसमें से जो बिस्तर बना हुआ है उसमें हिरण्यकश्यप को रखा गया है। उसमें 2 हाथों से उनको पकड़ के रखा हुआ है। हिरण्यकश्यप के हाथ में तलवार है, दाहिने हाथ में लटक रही है, और 2 हाथ से पकड़ के रखे, 2 हाथ से आंतों को फाड़ रहे हैं, पेट को फाड़ रहे हैं, और 2 हाथों से वो आंतें उठाकर गले में पहन रहे हैं, और 2 हाथों में और शंख और पद्म है, और बड़ी जबान बाहर है, बड़ा उग्र चेहरा है उनका। छोटी सी विग्रह है लेकिन बहुत उग्र। तभी हुआ क्या कि यहाँ पर मंदिर स्थापन हुआ, उसमें भगवान नरसिंह भगवान जी स्थापन हुए। वहां पर जो जल गया था महामहल, उसको जीर्णोद्धार करने के लिए राजा ने जितनी भी लकड़ी बाहर से ताजा लकड़ी लाई, जैसे ही उसके राज्य के सीमा में वो लकड़ी प्रवेश करती, वो जली हुई लकड़ी की तरह बन जाती, खाक बन जाती। जितनी भी लकड़ियां महल के जीर्ण उद्धार करने के लिए लाई गई, वो सब ऐसे ही खाक हो गई। तो अपने राजगुरु को उसने बुलाया, तो पूछा इसका कारण क्या है। तो राज पुरोहित ने कहा कि आपने किसी महान वैष्णव का अपराध किया है, इसलिए भगवान आप पर बड़े असंतुष्ट हैं। तो उन्होंने वो प्रसंग बताया कि हमारे पास एक साधु जी आए थे भगवान का छोटा विग्रह लेकर, और हमने उनको हर बात के लिए मना कर दिया। तो वही वो साधु हैं, उनका आपने अपराध किया है, इसलिए सब आपके राज्य में अलक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर वो राजा मुलिका क्षेत्र में आता है, मुल्की में आता है। महाराज जी को पता चलता है कि राजा पश्चाताप करके आ रहा है। वो आते ही राजा महाराज के चरणों में गिर जाता है, तो महाराज उसको क्षमा कर देते हैं। राजा कहता है महाराज जी, भगवान मेरे घर पे आए थे और मैंने उनको स्वीकार नहीं किया। अब मेरी इच्छा है कि आपके भगवान को लेकर आप हमारे राज्य में आइए, हमारे घर पे आइए, हमारे महल में आइए, और हम वन भोजन करेंगे, एक महोत्सव मनाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि एक बार प्रतिष्ठापना होने के पश्चात स्वयं ठाकुर जी नहीं आ सकते हैं, उनका विग्रह आ सकता है, उत्सव मूर्ति आ सकती है। तो फिर राजा ने आग्रह किया कि आप उत्सव मूर्ति को लेकर आइए। तो फिर स्वामी जी उत्सव मूर्ति को लेकर, और उन्होंने राजा ने कहा था कि मूलिका क्षेत्र के जितने निवासी हैं, सब निवासी आएंगे हमारी, और सभी मूलिका क्षेत्र के निवासियों का भोजन महोत्सव हम मनाएंगे। तो राजा ने फिर सब लोगों का स्वागत किया। स्वामी जी आए, और एक तिथि के दिन, एक पूरा दिन पुडुपानाम बुदुरु इस जगह पर ये विग्रह को रखकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। आज भी उस विशिष्ट तिथि को मुल्की से उत्सव मूर्ति लेकर लोग जाते हैं पुडुपानाम्बुरु में, और वहां पर बहुत सुंदर उत्सव मनाते हैं। बीच में हुआ क्या, ये हर रोज का, हर साल का रिवाज शुरू हुआ। तो एक साल में क्या हुआ, जिस खेत में से चलकर जा रहे थे, उस किसान को लगा कि अरे ये सब लोग इतना बड़ा जुलूस, इतने बड़ी संख्या में जा रहे हैं, हमारा खेत को नष्ट कर रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, सब कांटे बीच में डाल दिए। तो सभी भक्तों को बड़ा कष्ट हो गया उन कांटों में चलते समय। उसी समय उस किसान के घर में आग लगे और खेत भी पूरा जल गया उसका। तो उस किसान को भी अनुभूति हुई कि मैंने नरसिंह भगवान के उत्सव मूर्ति के साथ जाने वाले भक्तों को बड़ा कष्ट दिया है, इसलिए मेरे घर पे आग लगकर सब खाक हो गया। तो वो भी भाग भाग के आया, उसने भी हाथ जोड़ के विनती किया कि हमें माफ कर दीजिए, हमारे अज्ञान की वजह से, अनजाने में हमारे हाथ से अपराध हुआ है, आप हमारे घर पे भी भगवान को लेकर पधारिए। तो जब पूर्ण नरसिंह भगवान के ये जो विग्रह हैं, मूल मूर्ति के उत्सव मूर्ति, फिर उसके नम्रता को देखकर स्वामी जी भी उनके घर पे लेके गए। तो उस घर पे भी हर साल उत्सव होता है। उसी दिन ऑन द वे रास्ता में वहां पर मूर्ति रुक जाती है, और फिर आगे उत्सव होकर फिर आगे वो पुडुपानम्बुरु गांव में चले जाते हैं।
तो ये ऐसा इसका इतिहास है। और उग्र नरसिंह भगवान बहुत शक्तिशाली और जागृत दैवत है। उसके बाद में हमारे गांव में जितने मंदिर हैं गौड़ सरस्वत ब्राह्मण के, वो 3 स्तर पे विग्रह होते हैं। हर एक मंदिर में 3-3 प्रकार के विग्रह होते हैं। तो तीसरे स्तर पर कौन आए? बिंदु माधव जी आए। अब बिंदु माधव जी का जो इतिहास है वो काशी में, बनारस में स्थित है। वो इतिहास कहता है कि भगवान माधव जी का वहां मंदिर था। और बिंदु माधव नाम कैसे पड़ा? वहां पर एक अग्नि बिंदु नाम के भक्त थे बहुत, और भगवान माधव जी उनके भक्ति पर बड़े प्रसन्न थे। तो भगवान ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा, बिंदु माधव, यानी अग्नि बिंदु नाम का बिंदु नाम लेकर भगवान ने अपने सामने लगाया और अपने नामकरण में बिंदु माधव नाम बनाया। तो बिंदु माधव जी काशी में स्थित थे। तो वहां से ये जो स्वामी जी हमारे हैं माधवेंद्र तीर्थ, यानी उसके बाद वाले, उन्होंने ये विग्रह काल भैरव के साथ में वहां पर आकर मुल्की में प्रस्थापित किए। अभी काल भैरव जी का बहुत बड़ा महत्व है। काल भैरव जी पूर्ण नरसिंह भगवान के गण हैं, उनके सेवक हैं और बहुत बड़ी सेवा करते हैं। काल भैरव जी गांव के जो पुरोहित हैं उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और गांव वालों को सबको मार्गदर्शन करते हैं। तो काल भैरव जी का विशेष वहां पर स्थान है, वहां पर उनका पूजन किया जाता है। और काल भैरव, ये जैसे भैरव भगवान के अंश हैं, वो सब सेवक हैं, वहां पर विराजमान है गणों के रूप में मंदिर में। और ये जो मुल्की का मंदिर, अभी माधव की कहानी पूरी करते हैं। इनका बिंदु माधव नाम इसके लिए भी है कि जब ये माधव जी मोहिनी मूर्ति बनकर भगवान अपने भक्तों को अमृत दे रहे थे, बीच में राहु भी आ गए थे, तो वो जब अमृत बांट रहे थे तो एक कण अमृत का हाथ में बच गया था, एक बिंदु, इसलिए भी इनका नाम बिंदु माधव है। तो ये बिंदु माधव जी को लेकर माधवेंद्र तीर्थ महाराज काशी से मुल्की में आए, क्योंकि ये जो गौड़ सरस्वत ब्राह्मण लोगों का जो मठ है वो मूल में काशी में है, और काशी से ये मूर्ति लेकर आए। तो इसलिए मुलिका क्षेत्र मंदिर में सबसे ऊपर वेंकटरमणा, बीच में उग्र नरसिम्हा भगवान, और नीचे बिंदु माधव और भूदेवी श्रीदेवी उनके पत्नी के रूप में। और क्या क्या इस मंदिर में? इस मंदिर में व्यास देव का विग्रह है। और साथ में इतिहास ऐसा है कि बीच में गौड़ सरस्वत ब्राह्मणों को बुलाया गया इनकी सेवा के लिए, सेवा को पुष्टि देने के लिए। तो वो जो 2 परिवार वहां से आए दूर से मुलिका क्षेत्र में सेवा करने के लिए, उनके घर में पांडुरंग के विग्रह थे, अपने खुद के पूजनीय विग्रह थे। इसलिए सबके निचले स्तर पर व्यास देव जी के बगल में 2 पांडुरंग जी के विग्रह हैं और एक भव्य विशाल नरसिम्हा शालिग्राम शिला है। इन सब का पूजन होता है और बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। सवेरे गंजी का भोग लगता है, बहुत विशेष भोग लगता है। और प्रतिष्ठे पूर्णम के दिन मुलिका क्षेत्र गांव में बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसको हम ब्रह्मोत्सव कह सकते हैं। इसमें गांव के जितने भी युवा अवस्था के लोग हैं वो सब लोग वहां पर रसोई में पहुंचते हैं और हजारों नारियल को पीसते हैं और सब्जियां काटते हैं और भव्य विशाल भोज बनाते हैं। नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसका भगवान को अभिषेक करते हैं और रथ यात्रा होती है। और आकाश में वो जो फायर वर्क्स होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं आकाश में, और रात भर सुबह 4 बजे तक ये प्रतिष्ठे का जो उत्सव है वो संपन्न होता है। और पूरे साउथ कैनरा यानी कि गोकर्ण से लेकर कासारगोड तक जितना दक्षिण कन्नड़ा का प्रदेश है, सब लोगों से, सब जगह से वहां पर भक्त आते हैं और पूरा लोक संख्या वहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है और भव्य उत्सव वहां मनाया जाता है। अभी मुलिका क्षेत्र का और एक विशेषता है। मुलिका क्षेत्र में एक समय पर एक नाटिका हुई थी, जैसे हम लोग करते हैं भगवान की लीलाओं पर नाटिका संपन्न करते हैं। तो पहली बार जब उग्र नरसिम्हा भगवान वहां पर आए, और उसके बाद पहली बार जब ये नरसिम्हा भगवान की ही जीवनी पर, प्रहलाद के जीवन पर ये जो नाटिका प्रस्तुत की गई, उसमें किसी ने नरसिम्हा भगवान का रोल अदा किया, किसी ने हिरण्यकश्यप का रोल अदा किया, किसी ने प्रहलाद का रोल अदा किया। और ये नाटिका बिठाई गई, प्रैक्टिस किया गया, और एक नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन ये नाटिका लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। अभी हुआ ये कि ये जो मुलिका क्षेत्र है, यहाँ
पूरे नरसिंह भगवान का क्षेत्र है। यहाँ तक कि आप दक्षिण में और जाएंगे, निड्डोडी गांव जाएंगे और मुड़बिद्री गांव जाएंगे, सब जगह पर नरसिंह भगवान के गांव लोग भक्त हैं। इतना नरसिंह भगवान के भक्ति का वहां प्रभाव है। वो नरसिंह भगवान के अलावा कोई जानते नहीं है। उनका गंतव्य, अंतिम स्थान जो है वो नरसिंह भगवान है। उनकी जो भी परिवार की समस्या है, जो भी कष्ट है, वो सब कुछ नरसिंह भगवान के चरणों में वो समर्पित करते हैं। तो ऐसे श्रद्धालु और प्रभावशाली क्षेत्र में ये नाटिका हो रही थी। अभी हुआ ये कि नाटिका तो आगे अच्छी तरह बढ़ रही थी, लेकिन जिस समय नरसिंह भगवान के हाथ से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ने का प्रसंग आया, उस समय नरसिंह भगवान का उस व्यक्ति के अंदर आवेश हुआ जो नरसिंह भगवान का रोल अदा कर रहे थे। और ऐसा आवेश हुआ कि साक्षात हिरण्यकशिपु बने हुए व्यक्ति का पेट उसने फाड़ दिया, उसके पेटों की आंतें निकालकर अपने गले में पहना दी, और साक्षात सब जनता के सामने वो हिरण्यकशिपु का रोल अदा करने वाले की मृत्यु हो गई। फिर पुलिस केस हो गई। फिर उसके बाद में वो आदमी जब आवेश समाप्त हुआ तो होश में आया, तो कहा कि मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या किया, लोगों का नाटक कर रहा है। फिर कुछ मुकदमा हुआ, कुछ निकला नहीं, तो वो आदमी को रिहा किया गया। आगे जाकर हमारे गांव में दोबारा और एक उत्सव हुआ रामनवमी का। उसमें दोबारा नाटिका संपन्न की गई, जिसमें वो प्रसंग था कि प्रभु रामचंद्र को कैकेयी के शाप से वनवास दे रहे हैं, तो प्रभु रामचंद्र वनवास जा रहे हैं। तो यही व्यक्ति जो नरसिंह भगवान बना था, ये दशरथ का रोल अदा कर रहा था। जब दशरथ का रोल अदा कर रहा था, तो जब भी दशरथ की मौत का समय आता है तो वो व्यक्ति खुद मर गया स्टेज पर ही, राम राम कहते हुए अपने शरीर त्याग दिया। तो लोगों को लगा कि नाटिका का अंश है, तो नाटिका में मृत्यु का एक्टिंग कर रहा है, लेकिन बहुत देर तक उठा ही नहीं था, पता चला कि उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी बहुत ही अधिक समरस होकर वो व्यक्ति नाटिका में भाग लेता था, तो साक्षात उस किरदार का आवेश उसमें हुआ करता था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद में मुड़िका क्षेत्र में कभी भी नरसिंह भगवान की नाटिका प्रस्तुत नहीं की गई। दूसरी बात, हमारे घर में नरसिंह के भक्त जो है मुड़िका क्षेत्र के, वो कुछ डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आए थे मंदिर की सेवा के लिए। तो हमने उनको एक मायापुर के नरसिंह भगवान का चित्रपट भेज दिया, क्योंकि नरसिंह भगवान के भक्त थे, तो उनको ये कहानी बताई हमारे मायापुर में कैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो उनको हमने ये चित्रपट दिया मायापुर का। तो उन्होंने बताया कि हम आपका चित्रपट लेंगे, लेकिन हमारा ये ऐसा गांव में नियम है कि नरसिंह भगवान का कोई भी चित्रपट, कोई भी कैलेंडर, कोई भी फोटो हम हमारे घर के दीवार में नहीं लगा सकते। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि गांव में मंदिर के दीवार के अलावा किसी भी घर के दीवार में अगर नरसिंह भगवान का फोटो लगाते हैं तो उस घर में आग लगती है और झगड़े हो जाती है। मुझे आश्चर्य लगा। तो मैंने जाकर देखा, उसके बाद जब मैं पहली बार मुल्की गया उसके बाद, तो सारे जितने भी कैलेंडर से 50 कैलेंडर मंदिर के दीवारों पर लटके थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको कैलेंडर मिलते हैं नरसिंह भगवान के, वो सब आकर मंदिर में लगाते, घर पे ही नहीं लगाते। इतना चमत्कारिक गांव है मुड़िका क्षेत्र, और उसकी लीला बहुत अगाध है। तो आइए, नरसिंह भगवान का ये क्षेत्र जो है, वो मंदिर जो है वो इतना भव्य है। हर ऐसे मंदिर में 4 और देवता होते हैं, जैसे कि गरुड़ जी, हनुमान जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी। कभी कभी लक्ष्मी की जगह पर सरस्वती होती है, कभी कभी भवानी देवी होती है, लेकिन हनुमान जी, गरुड़ जी और गणेश जी ये 4 दिशा में रहते हैं। और जैसे नरसिंह भगवान को भोग लगाते हैं, वैसे ही जगन्नाथपुरी में लगाते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में कैसे होता है, जिस मटके में भोग बनता है उसी मटके में भोग लगता है। बाकी मंदिरों में कैसा होता है, थाली में लगाते हैं भोग। जैसे नरसिंह भगवान के जगन्नाथपुरी के मंदिर में मटके में, जो बड़े मटके में भोग बनाते हैं, उसी मटके में भोग लगाते हैं। यहाँ पर भी वो कांसे के पात्र में या पीतल के पांच में कलाई करके उसमें चावल, सब्जी और साउथ इंडियन नारियल की सब्जियां, इसका भोग बनता है। वो हंडे के हंडे वैसे भगवान के सामने भोग लगाते हैं। और मंदिर में ही एक विशिष्ट जगह पर कुआं होता है, और मंदिर के अंदर ही रसोई होती है, और वहीं पर रसोई बनती है पूरी तरह से। वहीं पर एक रास्ता है, जब भोग के समय रास्ता बंद करते हैं, वहीं से भोग अंदर चले जाता है। और मंदिर का जो गर्भगृह है वो 4 स्तर में अंदर होता है।
पहले स्तर, फिर दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, फिर चौथे दरवाजे के अंदर भगवान के श्री विग्रह हैं। और वहीं पर जमीन पर बैठकर फिर शालिग्राम शिला का पूजन होता है, व्यास देव जी का पूजन होता है, बिंदु माधव का पूजन, फिर उग्र नरसिंह का पूजन, और फिर वेंकटरमण का पूजन होता है, श्रृंगार होता है, और वहीं पर भोग लगाया जाता है। और आज भी ये रिवाज है, 12:30 बजे जब आरती होती है तो जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित है, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, कहीं दूर से आया हो, अनजान हो, सभी व्यक्तियों को उसी समय पर प्रसाद के लिए आमंत्रण मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर राजभोग की आरती पर पहुंचेगा तो उन्हें प्रसाद का लाभ होगा, सवेरे भी और संध्या आरती के बाद में शाम के प्रसाद का भी लाभ होगा। और विशेष बात यह है कि हमारे वेंकटरमण जी भगवान जो मंदिर में रहते हैं, उनका जो विग्रह है, उत्सव विग्रह, उत्सव मूर्ति, हर रोज शाम को रथ यात्रा होती है। एक चांदी की पालकी है, एक सोने की पालकी है, और सोने के सारथी बने हुए हैं, और भव्य व्यवस्था है। और उसके भांडार जो है मंदिरों के चारे ओर बना के रखे हुए हैं। जिस मंदिर में बीच में भगवान का मंदिर है, उसमें आज 7 दरवाजे हैं, ये उसका गर्भगृह है। उसके बाद में परिक्रमा रास्ता है, उसके बाद में सब भांडार बने हुए हैं, भगवान के श्रृंगार के भांडार, पालकियां, और सोने का रथ, चांदी का रथ, ये भी बना हुआ है। और उसके पीछे और एक सर्कल है, उस परिग में सारे पुजारीगण रहते हैं, यानी कि वेंकटरमणा, उग्र नरसिम्हा, बिंदु माधव के जो पुरोहित हैं, उनके जितने परिवार हैं, वो सारे परिवार ब्राह्मणों का जो निवास स्थान है वहीं पर किया गया है। और वो नियम से उनकी सेवा आती है, लेकिन सारे पुजारीगण एक ही विभाग में मंदिर के प्रांगण में ही रहते हैं। और मंदिर का प्रांगण जो है कम से कम 25 एकड़ का है। अलग अलग स्तर बने हुए हैं, सबसे बाहर का स्तर में भी रहने की व्यवस्था है लोगों की। और जो प्रतिष्ठे पुन्नव का जो ब्रह्मोत्सव होता है, उसमें सबके बाहर का जो सर्कल है, परिग है, उसमें रथ यात्रा संपन्न होती है। हर रोज की रथ यात्रा जो है पहले प्रांगण में, पहले सर्कल में होती है, लेकिन प्रतिष्ठे पुन्नव क्योंकि ज्यादा भीड़ होती है तो सारे रथ और सर्कल पार करके सबसे बाहर के सर्कल में ये रथ को लाया जाता है, और बकायदा घोड़े लगाकर भगवान को रथ यात्रा की जाती है। इतना सुंदर उत्सव गांव में होता है। तो हम सब आपको विनती करते हैं कि मैंगलोर से आप फ्लाइट पकड़कर या ट्रेन पकड़कर, बाद में बस पकड़कर मुलिका क्षेत्र में आ सकते हैं। 1 किलोमीटर रिक्शा पकड़कर अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर निवास की सुंदर व्यवस्था है। और ये बहुत प्राचीन विग्रह है, मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद जी के द्वारा, स्वयं प्रहलाद जी के द्वारा सेवित उग्र नरसिम्हा का जो विग्रह है वो विराजमान है। और तीनों विग्रह बाहर से आए हैं, और तीनों विग्रह ने अपना स्थान किया, इसलिए वो तीर्थ स्थान है। क्योंकि मूल जगह से जब विग्रह किसी और जगह जाकर लीला करते हैं तो उस जगह को तीर्थ कहते हैं। तो ऐसा ये सुंदर तीर्थ शांभवी नदी के किनारे मुलिका क्षेत्र बसा हुआ है, और सब लोगों को भक्ति प्रदान करने के लिए, सबको वैकुंठ का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उसका महात्म्य है, और पुराणों में उसका महात्म्य लिखा गया है। आइए, आप सबको बधाई हो मुलिका क्षेत्र में पधारने पर, और बहुत जल्दी कोरोना के बाद आप सब लोग मुलिका क्षेत्र पधारेंगे और इस दिव्य विग्रह का दर्शन करेंगे। इस अभिलाषा के साथ हरे कृष्णा और धन्यवाद। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.